स्टूडेंट कैसे सब लोग। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज अपने नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि अपने पास है फ्लूइड मैकेनिक्स। चलिए फिर ऑडियो वीडियो सब सही है, करें फिर चैप्टर स्टार्ट। तो जो पुराने स्टूडेंट है वो तो मेरे को जानते होंगे, नए स्टूडेंट को बता देता हूँ। मेरा नाम राजेश लेगा है और मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स कराऊंगा। आज अपने पास फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। कुछ स्टूडेंट का ये डाउट था कि सर ना आप जैसे ना वो नोट्स बना बना के रिटर्न करवा करवा के अपने पास चैप्टर करवाते हो तो सर टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो पीपीटी वगैरह से कुछ ऐसे कि हाँ टाइम कम लगे और समझ में चीज़ें ज़्यादा है, कुछ वैसा करवाने की कोशिश सर हो सके तो करो। तो अपने पास देख लेते हैं पीपीटी से अगर काम बन रहा है तो आप क्या करेंगे, पीपीटी के साथ साथ में अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते जाएंगे। जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करता जाऊंगा या जो भी चीज़ यहाँ पे चल रही है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको चीज़ बताऊं कि ये जो पीपीटी है ये आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, ये डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगी। और उसके बाद में आपकी जो बुकलेट है जो आपके ऐप के अंदर आपको मिल जाएगी तो उसके अंदर ये सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है ऑलरेडी, ठीक है। उसके अंदर भी अगर आप वो ये है कि वो प्रिंट लेके आ जाते हैं उसके बाद वहां से करवा लेते हैं तो वो काम भी आप कर सकते हो, बट उसके अंदर भी सेम वही सीन है कि कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे। तो साथ के अंदर अगर आप बुकलेट लेके पढ़ रहे हो तो साथ में बुकलेट रख लो और उसके अंदर जो पॉइंट नहीं नोट कराए वो आप एक्स्ट्रा पेजेस के अंदर नोट करते जाना और बाद में उसके बीच में स्टेपल करते जाना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास चल लेंगे सारे आगे। तो अपने पास फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज अपने पास सबसे पहले बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। और फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर भी अपने पास सबसे फर्स्ट चैप्टर है अपने पास इंट्रोडक्शन एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज। इसके बारे में अपने पास बात करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, जितनी दूर चलेगा उतनी दूर लेके चलेंगे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे सारी की सारी चीजें। और अब जैसा कि अपने को ना नोट्स कम बनाने, ये पहले अपने को नोट करवाना पड़ता था, अब अपने को नोट्स कम बनाने पड़ेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे रिटर्न आएंगे, ठीक है। तो आप वहां से कॉपी कर सकते हो और जो टाइम उधर से बचेगा वो इसके एक्सप्लेनेशन में अपने थोड़ा सा ज्यादा दे देंगे, ठीक है। तो उधर वो मेंटेन हो जाएगी चीजें सारी की सारी। तो चलिए फिर अपने पास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास बात करते हैं कि फ्लूइड के बारे में। सबसे पहले अपने पास बात करते हैं फ्लूइड के बारे में। हैक किसी को आइडिया फ्लूइड क्या होता है? सबसे पहले अपने पास है फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, किसी को आइडिया कुछ? किसी को आइडिया नहीं है? अगर मैं बात करूं फ्लूइड की तो फ्लूइड अपने पास क्या एक सब्सटेंस है। अ सब्सटेंस, अ सब्सटेंस which can be flow, a substance which can be flow। फ्लूइड अपने पास एक सब्सटेंस है जो कि अपने पास क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, उसी को अपने पास फ्लूइड बोलते हैं। हर वो तरल या उस टाइप का अपने पास मैटर जो बहने की प्रॉपर्टी रखता है, जो फ्लो करने की प्रॉपर्टी रखता है, वो सारे के सारे अपने पास क्या फ्लूइड हो जाते हैं। अब आपके एक डाउट आ गया होगा सर ये सब्सटेंस क्या होता है, व्हाट इज सब्सटेंस। तो सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं कि कोई भी ऐसा मैटर जिसके पास एक वॉल्यूम हो, जिसके पास एक ऑक्यूपाइड एरिया हो, उसी को अपने पास सब्सटेंस बोल देते हैं। अगर मैं बात करूं सब्सटेंस की तो सॉलिड भी अपने पास एक सब्सटेंस है, ठीक है। लिक्विड भी अपने पास सब्सटेंस है, अपने पास प्लाज्मा भी सब्सटेंस है, अपने पास गैस भी सब्सटेंस है, ये सारे सारे सब्सटेंस है। बट इनके अंदर क्या है, सबके अंदर फ्लो की प्रॉपर्टी नहीं है। इन सबके अंदर फ्लो की प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए अपने ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे फ्लूइड है, ठीक है। इनमें से कुछ फ्लूइड होंगे, कौन कौन से होंगे, एक लिक्विड होगा, एक अपने पास गैस होगा, जो कि अभी अपने पास देखने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। तो अगर मैं बात करूं फ्लूइड मैकेनिक्स तो फ्लूइड मैकेनिक्स अपने पास क्या है, एक स्टडी है, किसकी, अपने पास फ्लूइड की स्टडी है। किस टाइप के फ्लूइड की, कि सर अगर वो रेस्ट कंडीशन के अंदर है और अगर वो मोशन के अंदर है। अगर अपने पास किसी भी टाइप का लिक्विड है, किसी भी टाइप की गैस है, दोनों को अपने पास क्या बोल देंगे, फ्लूइड बोल देंगे। अगर मैं बात करूं फ्लूइड तो फ्लूइड अपने पास क्या है, फ्लूइड अपने पास गैस भी है और फ्लूइड अपने पास क्या है, लिक्विड भी है। दोनों के दोनों अपने पास बोल देते हैं फ्लूइड के अंदर, दोनों ही अपने पास फ्लूइड है। तो अगर मैं बात करूं फ्लूइड मैकेनिक्स की तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर अपने पास फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। कौन से वाले फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, जो रुके हुए हो और जो चल रहे हो, ठीक है। चाहे वो रुके हुए हो चाहे वो चल रहे हो, दोनों के बारे में अपने पास पढ़ेंगे अलग अलग चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। सबसे पहले अपने पास बात करेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स की। अगर मैं बात करूं फ्लूइड स्टैटिक तो फ्लूइड स्टैटिक अपने पास फ्लूइड मैकेनिक्स की एक ब्रांच है
जिसके अंदर अपने पास फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं जब फ्लूइड अपने पास क्या रेस्ट कंडीशन है, जब अपने पास क्या है फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन के अंदर है, पानी अपने पास रुका हुआ है, गैस अपने पास रुकी हुई है, लिक्विड अपने पास रुका हुआ है, उसकी जो स्टडी करेंगे वो अपने पास करेंगे फ्लूइड स्टैटिक के अंदर। इसके अंदर अपने पास इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है जो कि अपने इसी चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, सारी सारी प्रॉपर्टी इसी चैप्टर में अपने पास देखने वाले हैं। नेक्स्ट अपने पास है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो सर ये मैंने कहा इसके अंदर अपने पास ना मोशन की स्टडी करेंगे। फ्लूइड काइनेमेटिक्स से अपने पास फ्लूइड मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर अपने पास क्या है, जो बह रहा लिक्विड है, जो बह रही गैस है, जो अपने पास बह रहा फ्लूइड है, जो फ्लो कर रहा है, उसके बारे में अपने पास देखेंगे। बट उसके अंदर ये नहीं देखेंगे कि किस कॉज है, उसके बेसिक कॉज के बारे में अपने पास बिल्कुल भी डील नहीं करेंगे। अपने पास ये जरूर देखेंगे कि ये अपने पास फ्लूइड है, ये अपने पास फ्लो कर रहा है, ये अपने पास मोशन के अंदर है, कितना मोशन के अंदर है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर देखेंगे। बट अपने ये नहीं देखेंगे कि किस प्रेशर की वजह से ये फ्लो कर रहा है, विस्कस फोर्स की वजह से कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कर रहा है, ये सारे के सारे अपने पास नहीं देखेंगे इसके अंदर काइनेमेटिक्स में। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये अपने पास देखेंगे डायनेमिक्स के अंदर। तो नेक्स्ट चैप्टर अपने पास फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, ये अपने पास चैप्टर नहीं है, इसकी ब्रांच है। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर अपने पास क्या करेंगे, इसके अंदर अपने पास मोशन ऑफ फ्लूइड की स्टडी करेंगे विद एक्सटर्नल फोर्सेस, या मैं बात करूं बेसिक कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अंदर से आप लिखना चाहते हो ऐसे लिख सकते हो, बेसिक कॉज ऑफ मोशन, बेसिक कॉज ऑफ मोशन, कि ये जो अपने पास फ्लूइड है जो कि अपने पास मोशन के अंदर है, ये किसकी वजह से है, किसकी वजह से ये अपने पास मोशन के अंदर है। तो ये सारी की सारी चीजें अपने पास क्या है इसके अंदर देखेंगे। ये अपने पास बात समझ आ गई? इसमें किसी की कोई डाउट है तो वो बताओ। कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट नेक्स्ट अपने पास अभी बात कर रहे थे ना फ्लूइड के बारे में। अभी अपने पास बताया था फ्लूइड के बारे में कि सर फ्लूइड, मैंने कहा अभी आपको बताया था ए सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो, ए सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर अपने पास क्या है फ्लो की प्रॉपर्टी है, वो सारे के सारे अपने पास फ्लूइड है। सबसे पहले अपने पास बात करूं मैं सब्सटेंस की बात करूं या मैं बात करूं मैटर की, तो ये अपने पास कितने टाइप के होते हैं कि सर एक तो अपने पास लिक्विड होता है, एक अपने पास सॉलिड होता है और एक अपने पास क्या होता है गैस होता है। तीनों टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इस डायग्राम से आपको एक बात समझ आ गई होगी कि सर ये जितने भी फ्लूइड है, जितने भी अपने पास लिक्विड है वो फ्लूइड है, जितनी भी गैसेज है वो अपने पास क्या है फ्लूइड है। तो लिक्विड और गैसेज दोनों के दोनों अपने पास क्या है फ्लूइड के अंदर कंसिडर होते हैं। ये आपके बात समझ आ गई? यहां तक किसी के कोई डाउट है तो वो बताओ। अब नेक्स्ट अपने पास इनके अंदर कंपैरिजन करके बताते हैं कि सॉलिड कौन से होते हैं, लिक्विड कौन से होते हैं, गैसेस कौन से होते हैं, इन सब के बारे में अपने पास बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं लिक्विड, तो लिक्विड के अंदर क्या होते हैं कि पार्टिकल एक दूसरे के ना बहुत पास पास में होते हैं। पार्टिकल क्या होते हैं एक दूसरे के साथ में बहुत ज्यादा पास पास में होते हैं। बहुत ज्यादा पास पास में होने की वजह से इनके अंदर क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इनके बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड है वो अपने पास क्या है काफी स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे मैं बात करूं कि ये अपने पास बॉटल, ये क्या है सॉलिड मटेरियल है, ये क्या है सॉलिड मटेरियल से बनी हुई है। तो ये जो अपने पास सॉलिड मटेरियल से बनी है इसके अंदर अपने पास सॉलिड के बहुत सारे पार्टिकल्स है, सारे के सारे पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास पास में, बहुत ज्यादा पास पास में है, और उनके बीच में क्या है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड है। इसी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड की वजह से ये क्या है एक दूसरे से चिपके हुए हैं, सारे के सारे पार्टिकल क्या है एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तभी अपने पास क्या है कि मैं इसके अंदर ऐसे फोर्स लगाऊं तो इसके अंदर ऐसे नहीं है कि ये दूर हो गया, नहीं नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड है। क्यों? क्योंकि इनके जो पार्टिकल है इनके बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड है, इसको मैं फोर्स लगा के अलग अलग कर ही नहीं पा रहा यहाँ पे। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं लिक्विड की, तो लिक्विड के अंदर ये जो पार्टिकल्स है ये थोड़े थोड़े से दूर दूर रहते हैं। लिक्विड के अंदर ये जो पार्टिकल है ये क्या है थोड़े थोड़े से दूर दूर रहते हैं। और अगर मैं बात करूं सॉलिड के कंपेयर के अंदर, तो सॉलिड के कंपेयर के अंदर उनके बीच में क्या होता है वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर आपके पास पानी है, अगर आपके पास कोई लिक्विड है, आप उसके अंदर उंगली डालोगे तो क्या आपकी उंगली उसके अंदर चली जाएगी, जबकि सॉलिड के अंदर उंगली नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि उसके बीच में क्या है वीक इंटरमोलिकुलर बॉन्ड है, उसको आप क्या कर रहे हो ब्रेक करके अंदर जा रहे हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं गैस, तो गैस के अंदर अपने पास क्या बिल्कुल ही वीक है। गैस अपने पास क्या है जैसे अपने पास को स्मोक हो गया, जैसे अपने पास किसी भी टाइप की एयर होगी, एयर के अंदर आप जैसे मर्जी हाथ करते जाओ। लिक्विड के अंदर एक मैं आपको कह रहा हूं कि आप ना लिक्विड के अंदर पानी के अंदर खड़े हो जाओ, उसके अंदर से भाग के देखो, आप उतना इजीली नहीं भाग पाओगे जितना आप हवा के अंदर भाग पाओगे या ओपन एटमॉस्फेयर में भाग पाओगे। क्यों? क्योंकि वीक मॉलिक्यूलर बॉन्ड। गैस के अंदर क्या है अपने पास मॉलिक्यूलर बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक है, इसकी वजह से अपने पास भाग जाते हैं। अगर मैं बात करूं शेप की, अगर मैं बात करूं शेप की, ये जो सॉलिड है इसकी परफेक्ट शेप है, मैं इसको चेंज नहीं कर पा रहा इतना इजीली, इसकी एक डिफाइंड शेप है। अगर मैं बात करूं लिक्विड की, तो लिक्विड के अंदर क्या इंडेफिनिट, उसको जिस शेप के अंदर डालोगे, जैसे इसके अंदर अभी मेरे पास पानी डाला हुआ है, ये पानी की अभी अगर मैं शेप बात करूं तो ये कैसी है इस बोतल जैसी शेप है। अगर मैंने इसको किसी प्लेट के अंदर डाल दिया इस पानी को, तो वो पानी क्या करेगा, वो लिक्विड अपने पास क्या करेगा उस प्लेट की शेप में आ जाएगा।
ठीक है। तो जिस भी अपने पास कंटेनर के अंदर डालेंगे वो क्या कर लेता है, उसकी शेप बना लेता है, तो इनडिफिनिट रहता है। ठीक है, गैस भी अपने पास कुछ इसी टाइप की है। अगर आप ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दोगे तो वो क्या है, ऐसे बबल बन जाएगा, हवा में ओपन एटमॉस्फेयर में क्या है, फैलने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ वॉल्यूम, तो सेम अपने पास वॉल्यूम के अंदर बात करते हैं। वॉल्यूम के अंदर अगर अपने पास बात करें, ये लिक्विड सॉलिड है, इस सॉलिड का वॉल्यूम अपने पास फिक्स है। ठीक है, इसके अंदर जो पानी है उस पानी का भी वॉल्यूम फिक्स है। जैसे मैंने कहा 1 लीटर पानी है, इसको यहां से निकाल के चाहे बड़े बर्तन में ले, एक अपने पास बड़ा कंटेनर ले, उस बड़े कंटेनर के अंदर इस पूरे के पूरे पानी को डाल दो, तब भी वो 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा। ऐसे नहीं है कि इस बोतल के अंदर 1 लीटर है और उसके अंदर डालने पे 5 लीटर हो जाएगा, नहीं, रहेगा दोनों की दोनों जगह अपने पास 1 लीटर का 1 लीटर। ठीक है, लिक्विड की बात कर रहा हूं मैं ये। अगर मैं बात करूं गैस की, तो गैस के अंदर आपने ना गैस सिलेंडर देखा होगा क्या सर? हाँ देखा है। मैंने कहा वो जो गैस सिलेंडर है उसका एक परफेक्ट एक शेप है, अपने पास उसका एक वॉल्यूम है क्या सर? हाँ वॉल्यूम है। मैंने कहा अगर आपने वो गैस है उस सिलेंडर के अंदर डाल रखी है एक परफेक्ट वॉल्यूम के अंदर, किसी भी एक वॉल्यूम के अंदर आपने क्या कर रखी है, उस गैस को डाल रखा है, ये लो इस सिलेंडर के अंदर आपने डाल रखा है, इस वॉल्यूम के अंदर, V1 वॉल्यूम के अंदर। फिर आपने क्या कर दिया, इसी सिलेंडर को एक बड़े से रूम के अंदर लेके गए, एक बड़े से रूम के अंदर लेके गए, वहां पे जाके इस सिलेंडर को आपने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। जब आप ओपन कर दोगे इस गैस क्या कर लेगा, ये गैस ये वाला वॉल्यूम ले लेगा। तो अब इस केस का क्या है, अपने पास वॉल्यूम चेंज हो गया। पहले अपने पास क्या था, एक छोटे से कंटेनर V1 के अंदर था पूरी की पूरी गैस, अब वो उतनी ही गैस अपने पास क्या इस V2 वॉल्यूम के अंदर आ गई। तो जो गैस है अपने पास, ये जो अपने पास गैस है, इसके जो अपने पास वॉल्यूम है वो अपने पास क्या है, इंडेफिनिट। ठीक है, ये अपने पास अलग कंटेनर में डालोगे तो चेंज हो जाएगी, छोटे कंटेनर में कम वॉल्यूम में आ जाएगा, बड़े कंटेनर में ज्यादा वॉल्यूम में आ जाएगा। जबकि ये जो अपने पास लिक्विड है, चाहे इसको आप यहाँ पे डालो, चाहे आप किसी एक बड़े कंटेनर में डालो, चाहे रूम में फेंक दो, कहीं भी फेंक दो, ये अगर 1 लीटर है तो ये 1 लीटर का 1 लीटर रहेगा, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ये बात आ गई समझ आपको। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ नेचर की। सॉलिड, सॉलिड सबसे पहले तो अपने पास क्या है, रिजिड है, सबसे पहले रिजिड है अपने पास, इनकंप्रेसिबल है। मैं इसको फोर्स लगा के इसके वॉल्यूम के अंदर किसी भी टाइप का चेंज नहीं कर सकता, मैं इसके ऊपर प्रेशर लगा के इसके अंदर जो डेंसिटी है उसके अंदर किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं कर सकता। ये अपने पास इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल या कंप्रेसिबल फ्लूइड की डेफिनेशन अपने पास आगे और देखेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं लिक्विड, तो लिक्विड क्या है कि बहुत ज्यादा कम अपने पास कंप्रेसिबल है, अपने ज्यादा इतना कम इनकंप्रेसिबल, सॉरी इतना कम कंप्रेसिबल है कि अपने कह देते हैं कि नहीं इसके अंदर कंप्रेसिबल नेचर है नहीं। ऐसा नहीं समझे, मैंने कहा दोबारा समझो। अपने पास ये लिक्विड है, इस लिक्विड को मैंने इस बोतल के अंदर डाल रखा है, ये छोड़ो आपने ना वो वाले देखे होंगे जो डॉक्टर लोग होते हैं, डॉक्टर लोग इंजेक्शन सा भर के रखते हैं ऐसा। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, अब आप कभी उसके अंदर देखना, उसके ना आगे से ऐसे उंगली लगवा देना और पीछे से उसको प्रेस करके देखना, पीछे से उसको प्रेस करके देखना। आप जब प्रेस करेंगे तो प्रेस नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि आगे से कुछ चीजें बाहर नहीं निकल रही। ठीक है, आ रही है बात समझे? तो वो अपने पास क्या बता रहा है कि ये जो इसके अंदर अपने पास क्या लिक्विड है, जो भी अपने पास वहां पे लिक्विड है, इस लिक्विड का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, किसकी वजह से, प्रेशर लगाने की वजह से। तो अपने पास क्या इनकंप्रेसिबल कंसीडर कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे क्या सर बिल्कुल भी कंप्रेसिबल नहीं होता, मैंने कहा नहीं, अगर अपने पास बात करें इसकी कंप्रेसिबिलिटी तो कुछ 0.01% के आसपास रहती है, मतलब बहुत ज्यादा कम रहती है। और सॉलिड तो अपने पास होते ही नहीं, सॉलिड तो अपने पास कंप्रेसिबल होते ही नहीं है, बिल्कुल इनकंप्रेसिबल होते हैं, जितना मर्जी प्रेशर लगाते रहो उनके वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला। लिक्विड के अंदर बहुत माइन्यूट लेवल का आएगा, इसलिए अपने उसको इनकंप्रेसिबल कंसीडर कर लेते हैं। जबकि गैस के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है, गैस प्रॉपर कंप्रेसिबल है। एक बहुत बड़े वॉल्यूम से क्या प्रेशर लगा के छोटे से वॉल्यूम के अंदर लेके आ सकते हो, छोटे से वॉल्यूम से बहुत बड़े वॉल्यूम के अंदर लेके जा सकते हो। तो जो गैस है वो अपने पास प्रॉपर्ली कंप्रेसिबल है। ये बात आपके समझ आई या नहीं? इसके अंदर किसी के कोई डाउट है तो वो बताओ, किसी के कोई डाउट नहीं है? जहां कहीं भी डाउट है साथ के साथ कमेंट कर देना कि सर ये वाली बात नहीं समझे, हमने बिल्कुल समझाएंगे। चलिए नेक्स्ट अपने पास बात करते हैं बिहेवियर और फ्लूइड वर्सेस सॉलिड। अगर मैं बात करूं बिहेवियर किस किस का, एक तो अपने पास फ्लूइड का और एक अपने पास बात करते हैं सॉलिड का। ठीक है, तो अगर मैं बिहेवियर की बात करूं, सबसे पहले मैं बात कर देता हूं फ्लूइड के बारे में और नेक्स्ट अपने पास है सॉलिड के बारे में। तो इन दोनों के अंदर दिन रात का अंतर है। सर कैसे समझाओ? मैंने कहा अपने पास ना, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। सबसे पहले तो मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मैंने कहा ये आपके पास ना एक सॉलिड है, ये आपके पास क्या है, एक सॉलिड है, इस सॉलिड के ऊपर, और ये आपके पास क्या है, एक फ्लूइड है, ये अपने पास क्या है, एक फ्लूइड है। सबसे पहले लाइन देखो, सोइल रीगेन शेप आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स विद इन इलास्टिक लिमिट का। सर ये क्या लाइन लिखी है? मैंने कहा गौर से देखना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये अपने पास है सॉलिड,
ये अपने पास है किसी भी टाइप का फ्लूइड, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो। मैं एक बार फ्लूइड को कंसीडर कर लेता हूं। मैंने इसके ऊपर क्या लगाया, मैंने इसके ऊपर एक टेंजेंशियली फोर्स लगा दिया F। ठीक है, यही टेंजेंशियली फोर्स मैंने क्या लगा दिया, यहां पे लगा दिया F। मैंने क्या कर रखा है, F की वैल्यू फिक्स कर रखी है। अब यहाँ पे गौर से समझना, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास ये वाला सॉलिड है, मैंने इस सॉलिड के इस वाले पॉइंट के ऊपर क्या लगा दिया, एक फोर्स F लगा दिया। जब मैं फोर्स F लगाऊंगा, जब मैं फोर्स यहाँ पे F लगा रहा हूं, तो ये जो मेरे पास पॉइंट है A, ये जो मेरे पास पॉइंट ए है, ये आगे की डायरेक्शन में शिफ्ट होकर कहां पे चला जाएगा, ए डैश पे चला जाएगा। ये जो पॉइंट बी है, ये आगे की डायरेक्शन में शिफ्ट होकर कहां पे चला जाएगा, बी डैश पे चला जाएगा। यहां मैं बात करूं इस पे, जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या ऐसे डिफॉर्म हो जाएगा। आगे बात सुनिए, जैसे मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, गौर से देखना, जैसे मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, जैसे मैंने इसके फोर्स लगाया, स्ट्रेस आ रही है, स्ट्रेन आ रही है, इसके अंदर क्या है, डिफॉर्म आ रहा है, इसके अंदर डिफॉर्मेशन आता जा रहा है। किसकी वजह से, एफ की वजह से, इस फोर्स की वजह से इसके अंदर क्या है, डिफॉर्मेशन आता जा रहा है। मैंने कहा अगर मैंने फोर्स 2 किलोमीटर, सपोज दैट कि मैंने फोर्स लगा दिया 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के टेंजेंशियली फोर्स की वजह से इसके अंदर क्या गया, थोड़ा सा स्ट्रेन आ गया, थोड़ा सा ये डिफॉर्म हो गया। अब अगर मेरे को और ज्यादा डिफॉर्म करना है, अब अगर मेरे को इसको क्या है, और ज्यादा स्ट्रेन इसके अंदर देखना है, तो मैं क्या करूंगा कि सर एफ की वैल्यू और इंक्रीज करो। जितना लोड लगाओगे उतना डिफॉर्म होता रहेगा, और आगे लगाओ लोड, और लगाओ लोड, जितना लोड लगाओगे उतना ज्यादा डिफॉर्म होता जाएगा। ये बात आ रही है समझ, सर हाँ ये बात समझ आ रही है। तो अगर मैं बात करूं सॉलिड के अंदर, तो सॉलिड के अंदर किसी भी एफ की वैल्यू के लिए, एफ अगर अपने पास क्या है, कांस्टेंट है, किसी भी एफ की फिक्स्ड वैल्यू के लिए अपने पास क्या है, एक फिक्स्ड डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। एक अपने पास क्या है, फिक्स्ड डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। अपने पास क्या देखने को मिलता है, फिक्स्ड डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं बात करूं फ्लूइड के अंदर, जैसे अपने पास पानी है, जैसे अपने पास पानी है, पानी के ऊपर अगर आप वहां पे क्या करो, पानी है, पानी के ऊपर आपने ना वो आती थी ना पहले, वो पेपर वाली बोट सी बनाए हुए थे, वो कागज की ऐसे बोट सी बनाते थे ना छोटे होते, तब आपने वो पानी के ऊपर डाल दिया। ठीक है, आपने उसके पीछे से ना एक एफ फोर्स लगा दिया, अपनी उंगली से क्या कर रहे हो, उसके ऊपर एफ फोर्स लगाते जा रहे हो, उस बोट के ऊपर एफ फोर्स लगाते जा रहे हो। क्या वो आगे की डायरेक्शन में चलेगी, सर बिल्कुल चलेगी। जैसे जैसे आप फोर्स लगाते जाओगे वो क्या आगे की डायरेक्शन में चलती जा रही है। दैट मीन उसके साथ के वहां के जो फ्लूइड पार्टिकल है, जैसे ये पार्टिकल है ए, ये ए पार्टिकल क्या कर देगा, इस एफ टेंजेंशियल फोर्स की वजह से थोड़ी देर के बाद में यहाँ पे आ जाएगा, उसकी थोड़ी देर के बाद में ये यहाँ पे आ जाएगा, उसकी थोड़ी देर के बाद में ये यहाँ पे आ जाएगा। दैट मीन यहाँ पे एफ की एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए, एफ की एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए अपने पास क्या है, जो डिफॉर्मेशन है, अपने पास जो स्ट्रेन है, वो अपने पास क्या कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। अपने पास क्या है, किसी एक एफ की फिक्स्ड वैल्यू के लिए, अगर 2 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर, जितनी देर तक आप लगाते रहोगे लिक्विड के ऊपर, फ्लूइड के ऊपर, गैस के ऊपर, उतनी देर तक ये क्या है, आगे की डायरेक्शन डिफॉर्म होता रहेगा। दैट मीन एफ की एक कांस्टेंट वैल्यू के लिए क्या है, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो अपने पास एक तो ये बात समझ आ गई कि सर अगर मैं बात करूं सॉलिड के अंदर, तो सॉलिड के अंदर अपने पास क्या है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए टेंजेंशियल फोर्स, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फिक्स्ड टेंजेंशियल फोर्स, अपने पास क्या है, एक फिक्स्ड, एक अपने पास कांस्टेंट टेंजेंशियल फोर्स की वजह से अपने पास क्या है, एक फिक्स्ड डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, एक फिक्स वैल्यू के लिए, एक एफ की फिक्स वैल्यू के लिए अपने पास क्या है, एक फिक्स डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूं फ्लूइड के लिए, तो फ्लूइड के अंदर अपने पास क्या है, एक अपने पास कांस्टेंट टेंजेंशियल फोर्स की वजह से कंटीन्यूअस डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ये दोनों बातें समझ आई है। ये सॉलिड की जो अपने पास स्टडी है, वो पूरी की पूरी स्टडी अपने पास करेंगे सॉलिड मैकेनिक्स या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसको बोलते हैं, सोम के अंदर अपने पास इसके बारे में चीजें देखेंगे। जो फ्लूइड है उसकी स्टडी अपने पास यहाँ पे कर रहे हैं। दोनों के अंदर डिफॉर्मेशन, जो डिफरेंस है वो समझ आया है नहीं है, कि सॉलिड के अंदर लोड लगाओ, जितना लोड लगाओगे उतना डिफॉर्मेशन, जितना लोड लगाओगे उतना डिफॉर्मेशन। अगर और ज्यादा डिफॉर्मेशन चाहिए तो और ज्यादा लोड लगाओ। 2 किलो न्यूटन से तो अगर ये इतना आना था तो इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अगर और ज्यादा डिफॉर्मेशन चाहिए तो इस 2 को 4 करो, 5 करो, 20 करो, और आता रहेगा, और आता रहेगा। जबकि अगर मैं बात करूं फ्लूइड के अंदर, तो फ्लूइड के अंदर अगर आपने थोड़ा सा भी, अगर आपने क्या है, थोड़ा सा भी अगर टेंजेंशियली फोर्स लगा दिया, तो उस टेंजेंशियली फोर्स की वजह से उसके अंदर क्या है, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन अपने पास आता रहेगा। और इसी कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन को अपने पास क्या बोल देते हैं, फ्लो बोल देते हैं। फ्लो क्या है, द एक्ट ऑफ कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन नहीं आया, तब अपने कह रहे हैं कि इसके अंदर किसी भी टाइप का फ्लो नहीं हुआ। अगर वहां पे आ जाता तो अपने पास कह देते हैं कि हाँ अपने पास फ्लो हो गया। ये बात आपके यहाँ पे समझ आ गई। अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ। आपने जो सॉलिड है, उस सॉलिड के बारे में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर आपने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखा होगा, या मैं बात करूं आपने ना हुक्स लॉ देखा होगा। वहां पे आपने वहां पे देखा होगा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ अपने को क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट।
स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। या मैं इसको इन शॉर्ट और सिंपल करके बोलना चाहूं तो हुक्स लॉ अपने को ये कहता है कि आप किसी भी सॉलिड के ऊपर जितना फोर्स लगाओगे उसके अंदर उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन आता रहेगा। आ रही है बात में, आप उसके ऊपर जितना फोर्स लगाओगे उसके अंदर उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन आता रहेगा। अगर आपने सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ी है, अगर आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ी है, तो आपने वहां पे ना कुछ कुछ पॉइंट देखे होंगे। एक तो अपने पास कौन सा होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट। एक तो आपने वहां पे पॉइंट देखा होगा प्रोपोर्शनल लिमिट। एक आपने वहां पे देखा होगा इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, हालांकि वहां पे कुछ पॉइंट और भी होते हैं, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट। इन दोनों पॉइंट के बारे में अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोपोर्शनल लिमिट, तो सॉलिड के अंदर जो प्रोपोर्शनल लिमिट होती है ये वो वाली लिमिट है जहां तक अपने पास जितना स्ट्रेस है उसके प्रोपोर्शनल स्ट्रेन चल रहा है। दैट मीन आप जितना लोड लगाते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या डिफॉर्मेशन की वैल्यू अपने पास आती रहेगी। आ रही है बात समझे? तो प्रोपोर्शनल लिमिट अपने पास क्या है, जहां तक अपने पास क्या स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं उसी को अपने पास क्या बोल देते हैं, उस लिमिट को अपने पास क्या बोल देते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट। सर ये इलास्टिक लिमिट क्या है, मैंने कहा ये देखो, ये अपने पास सॉलिड था, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगाया तो इसके अंदर क्या है, डिफॉर्मेशन आया। अगर मैं और फोर्स लगाऊंगा और डिफॉर्मेशन आएगा, और फोर्स लगाऊंगा और डिफॉर्मेशन आएगा। अगर मैं इसको यहां से छोड़ दूं, अगर मैं यहां से अपने पास क्या कर दूं, ये जो एक्सटर्नल लोड है इसको रिमूव कर दूं, तो ये क्या होगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा, अपनी 100% ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर लेगा। ये देखो मैंने लोड लगाया, ठीक है, डिफॉर्मेशन आ गया, जैसे छोड़ा ये वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, फिर लोड लगाया, डिफॉर्मेशन आया, छोड़ते ही वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। तो ये जो अपने पास है वापस ओरिजिनल पोजीशन में आना, ये अपने पास नेचर होता है इलास्टिक नेचर। ठीक है, ये अपने पास सॉलिड के अंदर इलास्टिक नेचर है। कोई भी मटेरियल जितना जल्दी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर लेता है वो उतना ज्यादा इलास्टिक है। ठीक है, ये अपने पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर फिर से देखेंगे वहां पे। यहाँ पे अपने पास एक बार बस चीजें बता रहे हैं, आपको यहाँ पे याद नहीं रखना तो भी कोई दिक्कत नहीं, सॉम के अंदर याद रखना चाहिए, ये सारी चीजें वहां पे दोबारा भी बताएंगे अपने पास। ठीक है, लोड लगाओ, अनलोड करो, वापस आ जाएगा, लोड लगाओ, अनलोड करो, वापस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक चीज होती है, ये जो अपने पास कंसेप्ट देख रहे हैं कि लोड लगा रहे हैं, डिफॉर्मेशन आ रहा है, जैसे लोड रिमूव कर रहा हूं वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है, ये सारा का सारा जो कंसेप्ट है ये विद इन इलास्टिक लिमिट है। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या चलता है, विद इन इलास्टिक लिमिट चलता है। अगर मैं बात करूं इलास्टिक लिमिट, तो उसके अंदर तो आप जो लोड लगाएंगे उसकी वजह से अपने पास स्ट्रेन आएगा, और जैसे अपने पास लोड अनलोड करेंगे अपने पास क्या वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। बट अगर आपने एक बार इतना लोड लगाया, ठीक है, स्ट्रेन आ गया, छोड़ते वापस आ रहा है। अगर आपने उसकी एक लिमिट क्रॉस कर दी, कौन सी लिमिट, इलास्टिक लिमिट, अगर आपने उस सॉलिड की एक बार इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दी, उसको बहुत ज्यादा लोड लगा दिया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ गया, अब अगर आपने उसको अनलोड भी किया तो वो अपने पास वापस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाएगा। मैं दोबारा से कह रहा हूं, अगर मैं इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दिया, उसको लोड इतना ज्यादा लगा दिया, इतना ज्यादा लगा दिया कि वहां पे स्ट्रेस ने एक लिमिट क्रॉस कर दी, उसकी वजह से स्ट्रेन ने भी एक लिमिट क्रॉस कर दी, और वो लिमिट कुछ ऐसी थी कि अब अगर मैं इसको अनलोड भी करूं या मैं इसके ऊपर लोड रिमूव करूं, तो ये क्या है, अपनी 100% ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। गौर से सुनना, 100% नहीं आएगा। इसका बिल्कुल ये मतलब ये नहीं है कि वहीं पर रुक जाएगा, थोड़ा बहुत आ सकता है। 100% ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा, जैसे यहां तक था तो हो सकता है यहां तक आ जाए, बट यहां तक नहीं आएगा। तो इलास्टिक लिमिट समझ आ गया। इस तरह सॉलिड के अंदर अपने पास क्या होती है, सॉलिड अपने पास क्या कर लेती है, रीगेन कर लेती है अपनी शेप, कब, जब अपने पास एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देते हैं तब। बट कंडीशन यही है कि वो जो अपने पास एक्सटर्नल फोर्स है वो अपने पास विद इन इलास्टिक लिमिट रहना चाहिए। क्या सर फ्लूइड के अंदर, मैंने कहा फ्लूइड के अंदर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। फ्लूइड के अंदर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। फ्लूइड के अंदर अगर आपने एक बार फोर्स एफ लगा दिया, अगर आपने एक बार फोर्स एफ लगा दिया तो वो अपने पास क्या डिफॉर्मेशन आ गया, अब वो वापस नहीं आएगा, चाहे रोलिंग रिमूव कर दो। आप ये देखो, आपके पास वो पानी था, उस पानी के अंदर वो बोट थी, आपने क्या किया, बोट के ऊपर से पीछे से आप 2 किलोमीटर का फोर्स लगाते जा रहे हो, वो बोट आगे चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। आपको ऐसे नहीं है कि 2 किलोमीटर फ्लो करवाने के लिए, 2 मीटर फ्लो करवाने के लिए आपको 2 किलोमीटर लग रहा है, उसके बाद और ज्यादा लोड लगाना पड़ रहा है, और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, नहीं। उसी 2 किलोमीटर की वजह से क्या है, कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। आ रही है ना बात समझ, यहां तक किसी की कोई डाउट नहीं। तो ये अपने पास इसके अंदर कंसेप्ट है फ्लूइड के अंदर। अब यहाँ पे पता रखना, अब एक चीज और देखो कि ये जो अपने पास बोट थी पानी के ऊपर, मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, पीछे से 2 किलोमीटर का फोर्स लगाया, ठीक है, उस 2 किलोमीटर के फोर्स की वजह से वो आगे गया। अब आपने क्या कर दिया, अनलोडिंग कर दी। दैट मीन आपने वो जो फोर्स लगा रहे थे वो रिमूव कर दिया। क्या ये जो बोट है जो आगे जा चुकी है, क्या ये वापस आएगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में? नहीं, ये जहां तक पहुंच गई वहीं पे रुक जाएगी, वापस नहीं आएगी, अपनी रीगेन नहीं करेगी पोजीशन। उसके नीचे का जो फ्लूइड था, आपने क्या किया, पानी था, पानी के अंदर से ना ऐसे हाथ से पानी को धक्का दे दिया,
अब जब आपने इस हाथ से पानी को, लिक्विड को अपने पास वाटर को धक्का दिया है, तो वो जो पानी है वो क्या कर दिया, आगे फ्लो कर जाएगा। बट ऐसा तो नहीं है कि आपने धक्का देके हाथ उधर किया तो वो पानी वापस आ जाएगा ओरिजिनल पोजीशन, नहीं, वो वाला नहीं है कि साइड से और कोई आ जाए, वो अलग बात है। वो जो पार्टिकल्स थे, वो जो फ्लूइड के पार्टिकल्स थे, वो वापस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएंगे, साइड के और पार्टिकल जरूर वहां पे आ सकते हैं। तो ये अपने पास क्या देखने को मिलता है, फ्लूइड के अंदर देखने को मिलता है। तो एक तो अपने पास ये देख लिया कि सॉलिड के अंदर किसी भी कांस्टेंट फोर्स के लिए अपने पास क्या है, फिक्स्ड डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, जबकि फ्लूइड के अंदर अपने पास क्या है, किसी भी कांस्टेंट फोर्स के लिए अपने पास क्या है, कंटीन्यूअस डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। सॉलिड अपने पास क्या है, ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर लेता है आफ्टर रिमूविंग ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर अपने पास विद इन इलास्टिक लिमिट कंसेप्ट चल रहा है। तो फ्लूइड के अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। फ्लूइड के अंदर एक बार अगर आपने फोर्स लगा दिया तो डिफॉर्मेशन आ गया, अब चाहे आप उसको रिमूव करो चाहे ना करो, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा, वहां पे इलास्टिक लिमिट का कंसेप्ट ही नहीं है। ये बात आ गई समझ, ये बात आ गई समझ आपके। अब यहाँ पे मैं आपको और बात करता हूँ, फ्लूइड रेजिस्ट ओनली नॉर्मल स्ट्रेस, फ्लूइड रेजिस्ट ओनली नॉर्मल स्ट्रेस। सर कैसे, मैंने कहा आपने यहाँ पे ये जो एफ लगाया है ये कैसा है, टेंजेंशियल स्ट्रेस है, ठीक है। आपने यहाँ पे एक फोर्स लगाया एफ टेंजेंशियल फोर्स। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये आपके पास एक कंटेनर है, ये आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपने क्या कर रखा है, पानी डाल रखा है यहाँ तक, किसी भी टाइप का अपने पास क्या है, फ्लूइड डाल रखा है यहाँ तक। अगर आप यहाँ पे बात करें लिक्विड के अंदर, तो आपने क्या किया, लिक्विड के ऊपर अपने पास क्या कोई एक पिस्टन लेके आए, आप क्या किया, आपने यहाँ पे लिक्विड के ऊपर एक पिस्टन लेके आए, इस पिस्टन से आपने क्या कर दिया, इसके ऊपर फोर्स लगा दिया। आप क्या कर रहे हो, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो। अब अगर आप इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, कौन सा लगा रहे हो, नॉर्मल फोर्स लगा रहे हो, तो नॉर्मल फोर्स ये क्या कर लेगा, बियर कर लेगा, ठीक है, बियर कर लेगा। बट अगर आपने उसके ऊपर लगाया टेंजेंशियली फोर्स, अगर आपने उसके ऊपर क्या लगाया, टेंजेंशियली फोर्स लगाया, टेंजेंशियली स्ट्रेस आई, तो उसकी वजह से वो क्या है, पानी डिफॉर्म हो जाएगा, जबकि नॉर्मल फोर्स की वजह से नहीं होगा। तो फ्लूइड क्या कर सकता है, नॉर्मल स्ट्रेस को तो रेजिस्ट कर सकता है, शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं कर सकता। अगर आपने उसके ऊपर शियर स्ट्रेस लगा दी या आपने उसके ऊपर क्या लगा दी, टेंजेंशियल स्ट्रेस लगा दी, तो वो फ्लूइड के पार्टिकल आगे चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। यहाँ पे जब अपने पास मैं बात करता हूँ सॉलिड की, तो यहाँ पे अपने पास क्या देखते हैं, स्ट्रेन के बारे में देखते हैं। यहाँ पे अपने पास स्टडी करते हैं डिफॉर्मेशन की, यहाँ पे अपने पास क्या करते हैं, पूरी की पूरी स्टडी करते हैं अपने पास स्ट्रेन की, या मैं बात करूं डिफॉर्मेशन की। जब मैं बात करता हूं फ्लूइड के अंदर, तो यहाँ पे अपने पास स्टडी अपने पास डिफॉर्मेशन की नहीं करते, यहाँ पे अपने पास किसकी स्टडी करते हैं, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन की स्टडी करते हैं, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन की स्टडी करते हैं। यहाँ पे अपने पास डिफॉर्मेशन की स्टडी करते हैं, यहाँ पे अपने पास क्या, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन की स्टडी करते हैं। ये जो डिफॉर्मेशन की स्टडी है ये अपने पास कौन से लॉ से करते हैं, हुक्स लॉ से करते हैं। यहाँ पे अपने पास रेट ऑफ डिफॉर्मेशन की जो स्टडी है ये अपने पास किससे करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पे अपने पास इसकी स्टडी किससे करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से करते हैं। तो ये बात आपके समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अपने पास अंडर शियर स्ट्रेस, अंडर शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस कौन सी, टेंजेंशियल स्ट्रेस। फ्लूइड क्या कर जाता है, कंटीन्यूअस डिफॉर्म कर जाता है। ये देखो यहाँ पे प्रूव करके बता दिया, करता है। फ्लूइडिटी क्या होती है, ये अपने पास टेंडेंसी होती है कंटीन्यूअस डिफॉर्मेशन की। तो ये स्लाइड के अंदर अपने पास क्या है, सॉलिड और फ्लूइड के बारे में डिफरेंस बताया हुआ है कि सॉलिड क्या होते हैं, अपने पास फ्लूइड क्या होते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट अपने पास बता रखने, कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं जो एक्सटर्नल चीजें अपने पास साथ में बताते जा रहे हैं। अगर आपने इसको नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हो साथ के साथ, अपनी अपनी लैंग्वेज के अंदर डालते जाना कि इसके अंदर है फोर्स, कांस्टेंट फोर्स के लिए फिक्स्ड डिफॉर्मेशन है, इसके अंदर कंटीन्यूअस डिफॉर्मेशन है, इसके अंदर डिफॉर्मेशन की स्टडी करते हैं, इसके अंदर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन की स्टडी करते हैं। इसके अंदर ये जो अपने पास एफ फोर्स है, इसके रिमूवल पे क्या है, ओरिजिनल पोजीशन 100% रीगेन कर लेता है विद इन इलास्टिक लिमिट। फ्लूइड के अंदर ऐसा बिल्कुल भी कंसेप्ट नहीं है। फ्लूइड के अंदर अगर आपने एक बार लोड लगा दिया, अगर एक बार स्ट्रेस आ गई, तो उसकी वजह से डिफॉर्मेशन आएगा वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। इसकी स्टडी अपने पास हुक्स लॉ से करते हैं, फ्लूइड की स्टडी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से करते हैं, जो कि अभी थोड़ी देर बाद में करेंगे। ये दोनों बातें समझ आई या नहीं, चलें आगे। नेक्स्ट है अपने पास कंटिन्यूम फ्लो, नेक्स्ट है अपने पास कंटिन्यूम फ्लो। सर कंटिन्यूम फ्लो क्या होता है, मैंने कहा अभी अपने को ये तो पता है कि सॉलिड के पार्टिकल पास पास में होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है, और गैस के पार्टिकल थोड़े और ज्यादा दूर दूर होते हैं। ये चीजें मेरे पास पता है सर, हाँ ठीक है, ये तो हमें पता है। मैंने कहा लिक्विड के अंदर अपने पास क्या थोड़ा बहुत इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, ठीक है, गैस के अंदर अपने पास होता ही नहीं, बिल्कुल अपने पास गायब है। अब मैं आपसे एक बात करता हूं, अब मैं आपसे बात करता हूं कि एक तो अपने पास कोई कंटेनर है जिसके अंदर अपने पास क्या है, जिसके अंदर अपने पास है लिक्विड, जिसके अंदर अपने पास क्या है, लिक्विड है।
एक अपने पास कंटेनर है जिसके अंदर अपने पास गैस, या ऐसे इमेजिन कर लो दो रूम है, एक में पानी भरा हुआ है, एक में गैस भरी हुई है, ठीक है, गौर से देखना, एक में पानी भरा हुआ है, एक गैस भरी हुई है। अब मैंने क्या किया, पूरे के पूरे रूम के अंदर मैं एक कॉर्नर पे गया और वहां पे उस पानी को ऐसे धक्का दे दिया, मैंने उस पानी के ऊपर क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। जब मैं उस पानी के अंदर फोर्स लगा रहा हूं तो क्या वो पूरे रूम का पानी हिल रहा है, क्या उस पूरे रूम के पानी के अंदर मूवमेंट आ रहा है, या सिर्फ जितने जोन के अंदर आपने वो फोर्स लगाया उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ रहा है। या मैं बात करूं कि अपने पास एक स्विमिंग पूल है, आपने क्या किया, दूर से आए और स्विमिंग पूल के अंदर एक कॉर्नर पे कूद गए, एक जगह पे आपने क्या लगा दी, छलांग लगा दी, जैसे आपने छलांग लगाई उसके अंदर वेव्स बनी, वो वेव्स क्या दूर तक गई, ठीक है, ये अपने पास लिक्विड के अंदर देखने को मिलता है। एक आपने क्या किया कि आप कहीं पे थे, ठीक है, किसी रूम के अंदर थे, आपने रूम के अंदर एक जगह पे छलांग लगा दी, क्या वहां पे आपकी छलांग की वजह से, आपने वहां पे कूद गया, आपने जंप कर दिया, क्या आपकी छलांग की वजह से वहां पे आंधी आने लगी, ऐसे तो नहीं हुआ ना, वहां पे हवाएं तो नहीं चलने लगी, ऐसे तो कुछ मतलब शनि देव तो नहीं हो आप, ठीक है, आप वहां पे गिरे, उसकी वजह से क्या वहां पे आंधियां नहीं चलना स्टार्ट हुई, वहां पे अपने पास तेज हवाएं स्टार्ट होगी, सर कैसे, सर मैं आके ना वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया था, डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो वहां पे ना वेव्स बनने लगी, जबकि लिक्विड के अंदर ऐसा होता है, गैस के अंदर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इनके बीच में क्या पार्टिकल के बीच का गैप ज्यादा है। फर्स्ट अपने पास लिक्विड पार्टिकल थे, लिक्विड पार्टिकल अपने पास क्या थे, पास पास में थे, जैसे आपने इस पार्टिकल को धक्का दिया, इस पार्टिकल ने इसको धक्का दिया, इस पार्टिकल ने अगले वाले को धक्का दिया, उसने अगले वाले को धक्का दे दिया, तो ये क्या है, कंटिन्यूम, कंटिन्यूम का मतलब कंटिन्यूस होता है, ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या लोड लगाया, लोड लगाने की वजह से क्या आगे 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 चलते रहे। अगर मैं बात करूं गैस के अंदर, तो गैस के अंदर ये पार्टिकल यहाँ यहाँ है, आपने इस वाले पार्टिकल को धक्का दिया तो हो सकता है ये इसने इस वाले को दिया हो, बट ये वाला पार्टिकल इसको धक्का नहीं दे पाता, तो आप जहां गिरे हैं उसके एक फीट के अंदर हो सकता है कि कुछ अपने पास मूवमेंट देखने को मिले, बट ऐसे नहीं है कि वहां पे आंधी आने लग जाएगी आपके कूदने से, आपके आने से, क्या लिक्विड के अंदर ऐसा हो सकता है, आप कहीं कूदेंगे तो उसके अंदर क्या वेव्स बनने लग जाएगी, पानी के अंदर वेव्स बन जाएगी, क्यों, क्योंकि फ्लूइड के पार्टिकल पास पास में, ठीक है, इसी को अपने पास देखते हैं, ये जो पास और दूर है ना, इसी को अपने पास देखते हैं कंटिन्यूम कंसेप्ट से, कंटिन्यूम का मतलब भी कंटिन्यूस है, आगे बात समझे, कंटिन्यूम का मतलब भी अपने पास क्या है, कंटिन्यूस है। अब ये जो अपने पास कंटिन्यूम है, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो अपने पास नड्सन नंबर से करते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन अपने पास करते हैं नड्सन नंबर से। नड्सन अपने पास, जैसे आपको ना कार्ल तरजागी पता होगा, सॉइल मैकेनिक्स के फादर थे, सॉइल मैकेनिक्स के फादर थे कार्ल तरजागी, ठीक उसी तरीके से फ्लूइड मैकेनिक्स के पापा ये नड्सन भाई साहब, ठीक है, तो नड्सन नंबर अपने पास कैसा, नड्सन नंबर अपने पास क्या होता है, नड्सन नंबर अपने पास होता है मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय कैरेक्टरिस्टिक डिवाइडेड बाय कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ फ्लो, लेंथ ऑफ फ्लो, क्या सर ये क्या होता है, मैंने कहा अगर मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ ऑफ फ्लो, तो ये अपने पास होता है कि जितने फ्लो की अपने पास बात कर रहे हैं, जितने एरिया की अपने पास बात करें, मीन फ्री पाथ क्या होता है कि किन्हीं भी दो पार्टिकल को एक दूसरे से साथ कोलिजन करने के लिए जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़े, एक पार्टिकल यहाँ पे एक पार्टिकल यहाँ पे, आपने इधर वाले पार्टिकल को फोर्स लगाया, धक्का दिया, ठीक है, उसकी वजह से क्या ये पार्टिकल यहां तक आया, फिर इससे टक्कर लगाई, फिर इधर वाला आगे गया, आगे वाले से टक्कर लगाया, तो ये जो अपने पास अलग अलग पार्टिकल्स है, अलग अलग पार्टिकल जितना पाथ ट्रेवल कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कोलिजन के अंदर, उनकी जो एवरेज वैल्यू है उसी को बोलते हैं मीन फ्री पाथ, उसी को अपने पास क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। अगर अपने पास नड्सन नंबर की वैल्यू, अगर अपने पास नड्सन नंबर की वैल्यू कम है या इक्वल्स टू किसके 0.01 के, तब मैं बोल दूंगा कि ये अपने पास कैसा कंटिन्यूम फ्लो हो जाएगा, तब अपने पास बता देंगे कैसा कि ये अपने पास क्या हो जाएगा, कंटिन्यूम हो जाएगा, कंटिन्यूम का मतलब भी अपने पास कंटिन्यूस है। आगे बात सुने, आगे बात सुने, तो ये चीजें अपने पास पता रखनी है। अज्यूम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन अंडर नॉर्मल कंडीशन, कि अपने पास क्या पार्टिकल्स की कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन है। अलाउ अप्लाइंग मैकेनिकल लॉ टू फ्लूइड एज वन बॉडी, पूरे के पूरे फ्लूइड के ऊपर अपने पास क्या है, मैकेनिकल लॉज लगा सकते हैं सारे के सारे, जितना फोर्स लगाया तो इतना डिफॉर्मेशन आएगा, ये वे इतनी दूर चलेगी, ये सारा का सारा काम होगा। तो इसके अंदर अपने पास पता रखना, कंटिन्यूम का मतलब कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूम फ्लो अपने पास पता चलेगा किससे, नड्सन नंबर से। नड्सन नंबर अपने पास क्या होता है, मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ फ्लो। यहां तक किसी के कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट नेक्स्ट अपने पास बात करते हैं, एक एक करके अपने पास प्रॉपर्टीज के बारे में बातें स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, एक एक करके अपने पास क्या प्रॉपर्टीज के बारे में बातें स्टार्ट करेंगे। किसकी प्रॉपर्टी बात करेंगे, कि सर फ्लूइड की प्रॉपर्टी बात करेंगे। फ्लूइड की प्रॉपर्टी के अंदर अपने पास सबसे पहले है डेंसिटी, या मैं बात करूं मास डेंसिटी। तो द फर्स्ट वन इज डेंसिटी, और वी कैन से मास डेंसिटी। इसी डेंसिटी और मास डेंसिटी का एक और नाम है जो यहाँ पे तो लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, वो अपने पास और लिख देना। इसका अपने पास एक और नाम, कि सर कौन सा नाम है, मैंने कहा इसका एक और नाम अपने पास है स्पेसिफिक
स्पेसिफिक मास, इसी का अपने पास एक और नाम है स्पेसिफिक मास। तो ये भी चीजें अपने पास पता रखना। अगर आपसे कोई स्पेसिफिक मास के बारे में पूछ ले, अगर आपसे कोई डेंसिटी के बारे में पूछ ले, अगर आपसे कोई मास डेंसिटी के बारे में पूछ ले, तो सारी की सारी एक ही चीज है। इसको रिप्रेजेंट अपने पास करते हैं रो से, RHO, रो। ठीक है, अब अपने पास ये देखते हैं कि सर ये रो होता क्या है, या मैं बात करूं डेंसिटी होती क्या है। तो मैंने कहा अगर आप स्पेसिफिक मास या डेंसिटी की बात करें तो ये अपने पास होता है मास ऑफ फ्लूइड। ये अपने पास क्या होता है, मास ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाई अपने पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। किसी भी फ्लूइड का जितना मास है डिवाइडेड बाई उसका जितना वॉल्यूम है, उसी के रेशियो को अपने पास बोल देते हैं डेंसिटी। मास की रिप्रेजेंटेशन अपने पास करते हैं किलोग्राम के अंदर, ये अपने पास रिप्रेजेंटेशन होती है किलोग्राम के अंदर, और वॉल्यूम की रिप्रेजेंटेशन अपने पास होती है मीटर क्यूब के अंदर। तो अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक मास या डेंसिटी, इसकी यूनिट अपने पास क्या हो जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये यूनिट भी आपके सामने आ गई होगी। स्पेसिफिक मास क्या है, मास ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। जैसे मैंने ये कहा कि ये जो मेरे पास बोतल है, ये जो मेरे पास बोतल है, इस बोतल का जो वॉल्यूम है, मैंने कहा इस बोतल का जो वॉल्यूम है वो मैंने आपको बता दिया कि ये मेरे पास है 0.2 मीटर क्यूब। मेरे पास एक बोतल है, इस बोतल का अपने पास क्या है, वॉल्यूम जो है वो अपने पास है 0.2 मीटर क्यूब। इसके अंदर मैंने पानी डाल रखा है, पानी क्या है, फ्लूइड है। मैंने कहा कितना डाल रखा है, मैंने कहा इसके अंदर जो मैंने पास पानी डाल रखा है वो मैंने डाल रखा है 2 किलोग्राम। इसके अंदर पानी मैंने क्या डाल रखा है, 2 किलोग्राम। ये किसी भी टाइप का लिक्विड डाल रखा है, तो पानी की नहीं बात करा, किसी भी टाइप का मैंने लिक्विड डाल रखा है या कोई भी अपने पास क्या फ्लूइड डाल रखा है, जिसका मास मेरे पास कितना है, 2 किलोग्राम है। तो अगर मैं बात करूं इसकी डेंसिटी की, तो डेंसिटी अपने पास कितनी आ जाएगी, डेंसिटी अपने पास आ जाएगी 2 किलोग्राम डिवाइडेड बाई 0.2 मीटर क्यूब। यहां से अपने पास सोल्व करेंगे, 2 से 2 गया, ये अपने पास कितना हो गया, 10 केजी पर मीटर क्यूब। 10 केजी पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी किसकी, इसके अंदर जो भी अपने पास फ्लूइड है, चाहे वो गैस है, चाहे वो कुछ भी चीज हो, उसकी डेंसिटी अपने पास कितनी हो जाएगी, 10 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये बात आपके समझ आ गई। फर्स्ट लाइन अपने पास क्या थी कि अपने पास डेंसिटी होती क्या है, तो डेंसिटी अपने पास क्या है, रेशियो। इट इज अ रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये अपने पास यहाँ पे लिखा हुआ है, आई या नहीं ये बात समझ, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट क्या है इसकी, यूनिट बताओ, इसकी यूनिट देख लो। यहां से अपने पास इसकी यूनिट आ गई। अगर आपके पास यूनिट आ जाती है तो आप ये डायमेंशन निकालना, 11 12 में आपको आता ही हुआ, वहां से डायमेंशन निकल जाएगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि सर ठीक है, डेंसिटी हमें समझ आ गई। अब अपने पास क्या करते हैं, एक एक करके अपने पास डेंसिटी देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डेंसिटी ऑफ वाटर की, अगर मैं बात करूं डेंसिटी ऑफ वाटर की, तो डेंसिटी ऑफ वाटर अपने पास होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर अपने पास कितना है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कैसे, इसका मतलब क्या होगा, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब का मतलब क्या है, मैंने कहा अभी समझा देते हैं, गौर से देखना। मैंने कहा अपने पास ना एक रूम है, अपने पास एक कंटेनर है, अपने पास एक रूम है, जिसकी डायमेंशन मैं आपको यहाँ पे बना के बताता हूँ। ये अपने पास एक रूम है, ये लो, ये अपने पास एक रूम है। इसकी हाइट अपने पास कितनी है, 1 मीटर है। इसकी विड्थ अपने पास कितनी है, 1 मीटर है। इसकी लेंथ अपने पास कितनी है, 1 मीटर है। तो आप सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि इसका अपने पास जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम कितना हो जाएगा। कि सर अगर आप इसके वॉल्यूम के अंदर बात कर रहे हैं, तो इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम अपने पास हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम अपने पास कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम अपने पास हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। ये बात आपके सामने आएगी, ऐसे दिख नहीं रहा क्या कलर, ये लो। अपने पास ये वॉल्यूम कितना था, 1 मीटर क्यूब होगा। आप कोई सा भी आपका रूम हो सकता है, ठीक है, जिसकी डायमेंशन 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, इसका वॉल्यूम अपने पास हो गया 1 मीटर क्यूब। अब आप क्या करो, आपने इसके अंदर डाल दिया पानी, आपने इसके अंदर क्या डाल दिया, फुल पानी डाल दिया। कहां तक डाल दिया सर, ऊपर तक पानी पानी डाल दिया, पूरा पानी से भर दिया आपने। इसके अंदर हर जगह पे आपने क्या कर दिया, पानी डाल दिया। आपके पास एक रूम था, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, आपने क्या कर दिया, उसके अंदर पानी ही पानी डाल दिया, ऊपर तक पानी पानी भर दिया। क्या सर, हाँ ठीक है भर दिया। अब मैंने कहा अब जब आप इस पानी को यहां से निकालेंगे और आप इसका जब मास कैलकुलेट करेंगे, तो इसका मास जो अपने पास होगा वो अपने पास हो जाएगा 1000 kg। आई या नहीं ये बात समझे। अगर आपसे कोई कह दे कि मेरे पास एक रूम है, एक कंटेनर है, जिसका वॉल्यूम अपने पास कितना है, 1 मीटर क्यूब है, मैंने उसके अंदर डाल रखा है पानी, तो आप मेरे को ये बताओ कि पानी का मास कितना होगा, उस पानी का, उस वाटर का मास कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 1000 kg।
आगे बात सुनिए, अगर कोई आपसे ये कह दे कि आपके पास में एक रूम है, अगर कोई आपसे ये कह दे कि आपके पास एक रूम है, कौन सा रूम है? आपके पास एक रूम है जिसकी ये वाली डायमेंशन है 1 मीटर, ये वाली डायमेंशन है 2 मीटर, ये वाली डायमेंशन है 3 मीटर। आपने इसके अंदर क्या डाल रखा है? पानी डाल रखा है, ठीक है। और आपसे पूछ ले कि बताओ इसके अंदर ऊपर तक मैंने पानी से भर रखा है, उस पानी का मास कितना होगा, कितना पानी इसके अंदर आएगा, इस कंटेनर के अंदर कितना पानी आएगा? ये अपने पास एक कंटेनर है 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर डायमेंशन का। आपसे बस ये पूछा है कि आप मेरे को ये बता दो कि इसके अंदर कितना पानी आएगा, कितना पानी लेके आऊं कि ये पूरा का पूरा कंटेनर फिल हो जाएगा। तो अपने पास डायरेक्ट कंसेप्ट ये आ गया कि सर सबसे पहले तो इसके वॉल्यूम के अंदर बात करते हैं। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम अपने पास कितना हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट मीन ये अपने पास हो जाएगा 6 मीटर क्यूब। अभी अभी अपने पास ये देखा है कि अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम होता तो 1000 किलोग्राम पानी आता। यहाँ पे 6 मीटर क्यूब है तो अपने पास कितना आ जाएगा कि सर 6000 किलोग्राम पानी अगर आप लेके आ जाएंगे तो ये पूरा का पूरा कंटेनर ऊपर तक भर जाएगा। ये पूरा का पूरा कंटेनर क्या है अपने पास ऊपर तक भर जाएगा। ये बात आपके समझ आई या नहीं? ये अपने पास हो गया इसके वॉल्यूम का कंसेप्ट। ये देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है अपने पास वाटर के लिए क्या है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब का सर ये ऐसे कैसे? मैंने कहा ये जो अपने पास यूनिट है ना किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये पूरी की पूरी यूनिट अपने पास एसआई यूनिट डाल दे या मैं बात कर दूं एमकेएस यूनिट के अंदर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सीजीएस यूनिट की, सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड यूनिट के अंदर, तब वहां पे अपने पास क्या होता है? मास को रिप्रेजेंट करते हैं अपने पास ग्राम से, और मीटर क्यूब जो अपने पास वॉल्यूम है उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने पास सेंटीमीटर क्यूब से। तो यहां से अपने पास क्या इसकी एक और यूनिट आ जाती है जिसको अपने पास बोलते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी ग्राम पर सेंटीमीटर को अपने पास है ना ग्राम पर सीसी भी बोलते हैं, सीसी सेंटीमीटर क्यूब, सीसी मीन सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी अपने पास रिप्रेजेंट करते हैं। तो सीजीएस के अंदर भी देख लो यहाँ पे इसकी एक यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सर ठीक है। अगर अपने पास अगर अपने पास पानी की जो डेंसिटी है वो अपने पास एमकेएस के अंदर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो ये जो पानी की डेंसिटी है ये मेरे को ये बताओ कि अपने पास सीजीएस के अंदर कितनी हो जाएगी? सर सीजीएस के अंदर ये वाली जो यूनिट है, ये वाली जो यूनिट है ये अपने पास हो जाएगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये अपने पास हो जाएगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी चीजें अपने पास पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट अपने पास है डेंसिटी ऑफ एयर। तो द नेक्स्ट वन इज डेंसिटी ऑफ एयर। अगर मैं बात करूं डेंसिटी ऑफ एयर के बारे में, तो डेंसिटी ऑफ एयर होती है अपने पास 1.25 किलो, 1.24 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1.24 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1.25 किलो से याद रख लेना, ठीक है क्या सर? हाँ ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। ये अपने पास कितना होता है? 1.25 किलो होता है। दैट मीन इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपने इस वाले कंटेनर के अंदर पानी की जगह क्या डाल दी होती? एयर डाल दी होती। अगर आपने इस वाले कंटेनर के अंदर क्या पानी की जगह एयर डाल दी होती तो इसका जो मास होता, इसका जो अपने पास मास होता वो 1.24 kg आता। कैसे क्या बात कर रहे हो? हवा का वेट होता है? मैंने कहा हाँ, एयर का भी वेट होता है। वेट किसका नहीं होता? वैक्यूम का वेट नहीं होता, एयर का तो वेट होता है। अभी अपने पास नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रूव करके भी दिखाएंगे कि एयर का वेट होता है, हवा का भी वेट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हवा की भी डेंसिटी होती है। डेंसिटी होती कितनी है? 1.24 kg पर मीटर क्यूब। अब यहां से दोनों चीजें देख के आपको एक बात तो समझ आ गई कि सर पानी की जो डेंसिटी है वो अपने पास 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और जो एयर है उसकी डेंसिटी 1.24 kg पर मीटर क्यूब है। दिन रात का अंतर पड़ा है। पानी अपने पास 1000 टाइम्स, कुछ अप्रोक्सीमेट 1000 टाइम्स भारी है, हैवी है। किसके कंपेयर के अंदर? एयर के कंपेयर के अंदर। इसीलिए अपने पास क्या कर देते हैं? हवा को मानते ही नहीं कि नहीं हवा का तो क्या ही वेट होगा, जबकि हवा का वेट होता है 1.24 kg पर मीटर क्यूब। क्या सर हर जगह यही होता है? मैंने कहा ना, पानी का तो अपने पास ठीक है ये वेट है, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे चेंज हो जाता है। बट अगर मैं बात करूं एयर के रिस्पेक्ट के अंदर, तो एयर का ये जो अपने पास टेम्परेचर है ये अपने पास ऐसा नहीं रहता। क्या सर क्यों? मैंने कहा हवा का क्या कंसेप्ट है ना, कहीं कहीं तो अपने पास ड्राई एयर चलती है। जैसे अभी गर्मी आने वाली है, बिल्कुल अपने पास सूखी एयर हो जाएगी, ठीक है। बाद में अपने पास जैसे मानसून सीजन आ गया तब अपने पास ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या है? ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब पे डिपेंड भी करता है। अपने पास ऑन एंड एवरेज वैल्यू है अपने पास 1.24 kg पर मीटर क्यूब। ये इससे कम और इससे ज्यादा रह सकती है। डिपेंड किसके ऊपर करती है? प्रेशर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग प्रेशर के ऊपर अपने पास क्या है इसकी जो वैल्यू है ये अपने पास क्या चेंज होती रहती है। बट अपने को अगर एक वैल्यू याद रखनी हो तो 1.24 kg पर मीटर क्यूब याद रखेंगे। इसमें किसी के कोई डाउट है तो वो बता दो। यहाँ पे नेक्स्ट टाइम लिखा हुआ है कि जो अपने पास गैस की डेंसिटी है वो अपने पास वेरी करती है किसके साथ में? प्रेशर और टेम्परेचर के साथ में। आगे बात समझ, आगे बात समझ।
कि सर कैसे वेरी करती है? मैंने कहा अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे, गौर से देखना, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे, जैसे ये देखो अपने पास एक कंटेनर था, ये देखो अपने पास एक कंटेनर था, इस कंटेनर के अंदर आपने क्या कर दिया? अच्छा ये यहां से दिख नहीं रहा होगा ना आपको, ये लो उसी कंटेनर को बना देते हैं अपने पास। ये अपने पास कंटेनर थे, इन कंटेनर के अंदर अपने पास क्या थी? गैस थी। अपने यहाँ पे क्या लगा रखे हैं? पिस्टन लगा रखे हैं। अपने यहाँ पे क्या लगा रखे हैं? पिस्टन लगा रखे हैं। अब मैंने क्या कर दिया? इस पिस्टन के ऊपर लगा दिया प्रेशर। स्टार्टिंग के अंदर इसका वॉल्यूम था V1, मैंने इसके ऊपर पिस्टन के ऊपर क्या लगाया? प्रेशर लगाया। प्रेशर लगाने की वजह से क्या है? इसके अंदर का ये जो अपने पास V1 वॉल्यूम है, ये अपने पास डिक्रीज होके कहां तक आ गया? यहाँ तक आ गया। ये अपने पास क्या है? यहाँ तक आ गया। जैसे जैसे मैंने प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज की, अब अपने पास वॉल्यूम क्या हो गया? V2 वॉल्यूम हो गया। V1 की वैल्यू अपने पास ज्यादा है, V2 की वैल्यू अपने पास कम है। तो ये जो अपने पास इसके अंदर एयर है, इसकी डेंसिटी अपने पास क्या थी? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे अपने पास क्या? वॉल्यूम की वैल्यू ज्यादा है। अगर वॉल्यूम की वैल्यू ज्यादा है तो डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा, ओवरऑल वैल्यू कम। यहाँ पे मैं अगर बात करूं डेंसिटी, तो डेंसिटी हमारे पास क्या था? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम की वैल्यू कम बता रहा हूं, दैट मीन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। दैट मीन प्रेशर इंक्रीज करने पे, गौर से देखना, प्रेशर इंक्रीज करने पे गैस की जो अपने पास डेंसिटी है वो अपने पास क्या हो जाती है? प्रेशर इंक्रीज करने पे गैस की डेंसिटी अपने पास क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। आई या नहीं ये बात समझे? अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर करेंगे तो गैस क्या होती है? टेम्परेचर की वजह से एक्सपैंड होने की कोशिश करती है। एक्सपैंड होने की कोशिश करती है, दैट मीन उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। वॉल्यूम इंक्रीज होएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपने पास बात करते हैं मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर। सर ठीक है, आपने ये चीजें बता दी। मैंने कहा ये जो अपने पास डेंसिटी का है, प्रेशर और टेम्परेचर का कंसेप्ट, ये अपने पास गैसेस के अंदर देखने को मिलता है। इस टाइप की चीजें फ्लूइड के अंदर भी टेम्परेचर के साथ में चीजें देखने को मिलती है। जैसे जैसे आप अपने पास बात करें टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में फ्लूइड के अंदर जो अपने पास बात करें लिक्विड, लिक्विड के अंदर भी अपने पास ये होता है कि अपने पास उसका जो वो है, क्या बताते हैं उसका, डेंसिटी, डेंसिटी अपने पास कम होने लग जाती है। बट मैं पानी की केस के अंदर बात करता हूँ, लिक्विड अपने पास वाटर के केस की बात करता हूँ। वाटर के अंदर जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है ना, पानी की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो अपने पास अचीव होती है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। वो अपने पास अचीव होती है 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। क्या सर इसका मतलब? मैंने कहा अभी समझा देते हैं, अभी रुको बस 1 मिनट में अभी समझा देते हैं। मैंने कहा ये अपने पास एक टेम्परेचर स्केल है, इस टेम्परेचर स्केल के ऊपर अपने पास क्या 4 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप इस 4 डिग्री सेल्सियस से इधर की डायरेक्शन में जाएंगे, तब भी आपकी क्या डेंसिटी डिक्रीज होगी। तब भी आपकी क्या डेंसिटी डिक्रीज होगी। अगर आप इस 4 डिग्री सेल्सियस से इधर की डायरेक्शन में जाएंगे, तब भी आपकी डेंसिटी क्या है? डिक्रीज होगी। दोनों की दोनों डायरेक्शन के अंदर अपने पास क्या डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। क्या सर प्रूव करके बताओ? नहीं मान रहे हम तो। मैंने कहा प्रूव कर देंगे, थोड़ा सा आप सोचो, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? सारे के सारे कमेंट करके बताओ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ऊपर से नहीं जा रहा क्या? ये जो चीजें बता रही हैं ये आपकी समझ से बाहर है या समझ के अंदर ही अभी तक? अब देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या बताया कि जो अपने पास पानी है, इस पानी की जो डेंसिटी ये अपने पास मैक्सिमम रहती है। कहां पे रहती है? कि सर 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर आप इनका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अगर आप इनका टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हैं तो डेंसिटी डिक्रीज हो रही। क्यों? अगर आप पानी का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, दैट मीन पानी गर्म करेंगे, पानी गर्म करेंगे तो पानी क्या होता है? एक्सपैंड होता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वाटर वेपर बनती है। ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होएगा तो अपने पास क्या डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। ये वाला कंसेप्ट तो आपके समझ आ गया? समझ के अंदर आ रहा है मतलब ना? हाँ समझ के अंदर आ रहा होगा फिर। तो अपने पास क्या है कि जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या पानी एक्सपेंड होता है, पानी अपने पास क्या वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो डेंसिटी अपने पास क्या डिक्रीज हो जाएगी। कैसे? ठीक है, डेंसिटी तो अपने पास डिक्रीज होती है, यहाँ से पता चल गई। सर इधर वाले कंसेप्ट के अंदर लेके आओ। मैंने कहा इधर वाले कंसेप्ट के ऊपर लेके आते हैं। मैंने कहा मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ, मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि जब अपने टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, जब अपने टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, तब अपने पास डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है।
क्या सर ये वाली लाइन प्रूव करके बताओ तब माने। मैंने कहा अभी प्रूव कर देंगे, क्या बात कर रहे हो। क्या सर अभी तो आपने कहा था कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो उसके अकॉर्डिंग तो अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो तो डेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए। टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से डेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए। आप तो यहाँ पे गलत बता रहे हो। मैंने कहा गौर से सुनना। मैंने कहा सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज ये बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर दो फ्लूइड है अपने पास, दो अपने पास किसी भी टाइप का सब्सटेंस है, अगर मैं उन दोनों को एक दूसरे में मिलाने की कोशिश करूं, अगर मैं उनको क्या है एक दूसरे के अंदर मिलाने की कोशिश करूं, तो एक पार्टिकल, जैसे अपने पास दो लिक्विड है, एक अपने पास ऑयल है, एक अपने पास पानी है, एक अपने पास पेट्रोल है, एक अपने पास पानी है, पानी और पेट्रोल को आपने बोतल के अंदर मिक्स कर दिया। अब जब आप देखेंगे तो पेट्रोल जो है वो पेट्रोल क्या पानी की सरफेस के ऊपर तैर रहा होगा। पेट्रोल क्या पानी की सरफेस के ऊपर तैर रहा होगा, ठीक है। वहीं आपने एक और मिक्सर ले लिया, उसके अंदर क्या पानी के अंदर आपने शहद को डाल दिया, हनी को डाल दिया, मिक्स कर दिया। जब आप मिक्स करने के बाद में देखेंगे तो वो जो हनी है वो उसके अंदर क्या बॉटम पे इकट्ठा हो जाएगा, मतलब वो उसके अंदर डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा, ठीक है। जबकि अपने पास पेट्रोल क्या था ऊपर सरफेस के ऊपर इकट्ठा हो रहा था। दोनों अलग अलग क्यों थे। जो हनी था वो डूब रहा था, पेट्रोल था वो सरफेस के ऊपर इकट्ठा हो रहा था, तैर रहा था, फ्लोट कर रहा था। क्यों ऐसा क्यों। क्या सर जिसकी डेंसिटी कम होती है ना वो हमेशा ऊपर रहता है, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो तैरेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी वो डूब जाएगा। जो अपने पास भारी होएगा वो अपने पास डूब जाएगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी वो अपने पास क्या डूब जाएगा। कि सर ये हमें चीजें पता है। मैंने कहा चलो ठीक है, आप ये कह रहे हो कि जिसकी डेंसिटी कम है, जिसकी डेंसिटी कम है वो कहां पे रहेगा। क्या सर किसी भी कंटेनर के अंदर बात कर लो, अगर अपने पास ऊपर रो वन है नीचे रो टू है, दैट मीन अपने पास क्या है रो वन, ये जो अपने पास रो वन है इसकी वैल्यू अपने पास क्या है कम है, किससे रो टू से, तभी वो ऊपर तैर रहा है। मैंने कहा बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक कंसेप्ट के अंदर लेके चलता हूं। मैंने कहा आपने, आप में से हो सकता है कि कोई तो वो वाले भी होंगे आइस क्यूब वाले बंदे। एक पानी का ग्लास लेना, पानी का ले लेना और तो किसका लोग, ठीक है। पानी का एक गिलास लेना, पानी के गिलास के ऊपर ना कहीं से आइस क्यूब लेके आना, उस पानी वाले गिलास के अंदर, पानी के अंदर डाल देना, मतलब गिलास नहीं पानी से भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। पानी वाला गिलास मतलब गिलास के अंदर पानी है, उसके अंदर आप क्या लेना आइस क्यूब लेना, आइस क्यूब डाल देना। जब आप आइस क्यूब डालेंगे तब आप देखेंगे कि वो जो आइस क्यूब है, वो जो अपने पास बर्फ का टुकड़ा है, वो जो बर्फ का टुकड़ा है वो अपने पास क्या उस पानी के ऊपर ऊपर तैर रहा होता है। बर्फ क्या है पानी के ऊपर तैरती है, बर्फ पानी के ऊपर तैरती है। तो मेरे को ये बताओ बर्फ और पानी में से किसकी डेंसिटी कम होगी। बर्फ अगर पानी के ऊपर तैरती है तो बर्फ और पानी के अंदर से किसकी डेंसिटी कम होगी। कि सर बर्फ की डेंसिटी कम होगी तभी तो वो ऊपर तैर रही है। मैंने कहा अगर बर्फ की डेंसिटी कम हो गई तो मेरे को ये बताओ पानी में और बर्फ में किसका टेम्परेचर कम है। पानी में और बर्फ में किसका टेम्परेचर कम है। कि सर बर्फ का टेम्परेचर कम होता है, ठंडी होती है वो। तो मैंने कहा दैट मीन जिसका टेम्परेचर कम है, जिसका टेम्परेचर कम है, किसका टेम्परेचर कम है। कि सर आइस क्यूब का। वो आइस क्यूब कहाँ है। कि सर तैर रही है, तैरता कौन है। कि सर इसकी डेंसिटी कम है। तो अपने पास ये बात समझ आ गई नहीं कि अगर अपने पास पानी को अपने पास क्या करेंगे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे या मैं पानी को ठंडा करूंगा तो पानी ठंडा होके आइस क्यूब बनेगा, वो आइस क्यूब क्या होने लग जाती है तैरने लग जाती है, दैट मीन उसकी डेंसिटी कम हो जाने देती है। ये आपके बातें समझ में आ गई होगी। इसके बारे में एक चीज और यहाँ पे लिखा, जो यहाँ पे लिखी भी नहीं है, जो यहाँ पे अपने पास क्या लिखी भी नहीं है, वो चीज आप यहाँ पे एक और नोट कर लो। यहाँ पे आप एक चीज नोट कर लेना कि जो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी है, जो अपने पास डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी है उसकी वैल्यू अपने पास कितनी होती है 13600, 13600 केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। दैट मीन जो अपने पास डेंसिटी है किसकी मर्क्यूरी की, मर्क्यूरी की डेंसिटी अपने पास कितनी होती है 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दैट मीन अगर अपने पास 1 मीटर क्यूब का कोई कंटेनर है, उस 1 मीटर क्यूब के कंटेनर के अंदर अगर मैं मर्क्यूरी से प्रॉपर्ली फिल कर दूं उस कंडीशन के अंदर, उस दैट वो उस मर्क्यूरी का अपने पास क्या है जो मास होएगा वो अपने पास कितना हो जाएगा 13600। वाटर के लिए कितना था 1000 केजी, वाटर के लिए अपने पास कितना था 1000। मर्क्यूरी के लिए कितना है 13600, कितना गुना ज्यादा हो गया। क्या सर 13.6 टाइम हेवियर है, ये अपने पास क्या 13.6 टाइम हेवियर है। ये बात आपके समझ आ गई। आपसे कोई पूछे तो ये चीजें बता देनी, इसमें किसी के कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है तो ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे एक्स्ट्रा नोट कर लेना, इनके साथ में यहाँ पे डाल देना, ठीक है। मरकरी अपने पास सबसे हेवियर मटेरियल है, ठीक है, सबसे हेवी ये मरकरी रहता है अपने पास लिक्विड। ये चीज यहाँ पे नोट कर लो, जो यहाँ पे नोट नहीं कराया था। अब इसके अंदर ये जो स्लाइड है इसके अंदर कहीं भी कोई चीज दिक्कत आई है तो वो आप बता दो कि सर ये वाली चीज तो नहीं समझ आई थी।
साथ के साथ नोट करते जाना। वैसे ये सारी की सारी चीजें आपकी जो बुकलेट है उसके अंदर भी नोट की भी है, बट आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाना। जो हैंड रिटन नोट्स है ना, वो भी अपने पास है ना 2-3 टाइप के हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट ना हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं जिनके अंदर ना बस पॉइंट टू पॉइंट, जैसे ये है, इसके अंदर क्या है, पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। डेफिनेशन क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, जबकि उसके अंदर ऐसे नहीं लिखा हुआ स्पेसिफिक मास इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। इतनी बड़ी लाइन नहीं लिखी। तो ये कहां पे एक दिक्कत आ जाती है कि जैसे अपने पास एसडीओ का एग्जाम है या ईएससी का मेंस है, वहां पे उस लोकेशन पे जाके अपने पास क्या आता है, जब अपने पास सब्जेक्टिव लिखना पड़ता है ना, उस पॉइंट के ऊपर अपने को ना चीजें थोड़ी सी बड़ी कर करके लिखनी पड़ती है। तो वहां पे वो वाले नोट्स काम करते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं जेई के अंदर, गेट के अंदर, इन सब एग्जाम के अंदर जितने भी एमसीक्यू वाले एग्जाम है उनके अंदर ये वाले नोट्स बेस्ट है। ठीक है, साथ के साथ में घुसा दिया करो बीच में कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। अपने नोट्स को अच्छा बनाओ, ठीक है, सुंदर बनाओ, और थोड़े से ना खुले खुले बनाओ। उनके अंदर स्पेस रखो कि सर ये स्पेस क्यों रखो, मैंने कहा जब आप ना इसके एमसीक्यूज लगाएंगे तब आपको बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें पता चलेगी। अच्छा इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं, अच्छा इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं। तब आप उसी नोट्स के अंदर बीच में वो ना कंसेप्ट घुसा सको, इसलिए ना आप बीच के अंदर स्पेस रखा करो नोट्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट अपने पास बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास आ गया स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक मास क्या था कि सर स्पेसिफिक मास था मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैंने कहा स्पेसिफिक वेट क्या हो जाएगा कि सर स्पेसिफिक वेट अपने पास फिर क्या हो जाएगा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ये अपने पास हो जाएगा वेट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट मीन वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सर वेट क्या होता है, तो वेट अपने पास क्या होता है कि सर वेट इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ये अपने पास होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट मीन डब्ल्यू जो है वो अपने पास होता है एम मल्टीप्लाई बाई जी। डब्ल्यू अपने पास क्या है, एम मल्टीप्लाई बाई जी। एम अपने पास क्या है, मास, जो अभी अपने पास देख के आए थे, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम के अंदर। इससे अपने पास क्या मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जी। जी अपने पास क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू अपने पास क्या होती है 9.81 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू अपने पास क्या होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू वैसे ना 10 होती है। 10 कहां पे होती है, पोल्स पे होती है। अपने यहाँ पे 9.81 ही रहती है, तो वो वाला कंसेप्ट अलग है। ठीक है, जी की वैल्यू अपने पास ये पता रखना 9.81 वाली सर ठीक है। तो अब अगर आपको किसी का पता है कि ये अपने पास फ्लूइड है, इसका मास अपने पास 10 किलोग्राम है, इसका मास कितना है 10 किलोग्राम है, तो आप उसका वेट निकाल सकते हो कैसे, जस्ट उसको मल्टीप्लाई कर दो 9.81 से, तब आपके अंदर क्या है न्यूटन के अंदर आ जाएगी वैल्यू, न्यूटन के अंदर वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं वेट के बारे में कि सर वेट की जो यूनिट होती है वो अपने पास होती है न्यूटन, वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो अपने पास होती है मीटर क्यूब। तो मेरे को ये बताओ कि स्पेसिफिक वेट की यूनिट क्या हो जाएगी कि सर न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, अगर अपने पास कुछ ज्यादा हो जाएगा तो इसको किलो न्यूटन, मेगा न्यूटन अपने पास अलग अलग के अंदर कर देंगे, माइक्रो न्यूटन। कम ज्यादा के अंदर अपने पास क्या है गीगा टेरा बाइट, दो भी अपने पास सबके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी यूनिट अपने पास क्या हो जाएगी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, या अपने पास क्या हो जाएगी न्यूटन पर मीटर क्यूब, या अपने पास क्या हो जाएगी डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जो अपने पास सीजीएस के अंदर हो जाएगी। यहां से अपने पास डायमेंशनल फॉर्मूला आप लेके आ ही सकते हो। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अपने पास जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो कितना होगा, कि सर डेंसिटी सॉरी स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा। ये जो स्पेसिफिक वेट है ना, इसी स्पेसिफिक वेट को अपने पास जब सॉइल मैकेनिक्स है, तो सॉइल मैकेनिक्स के अंदर इसी को मैं बोल देता हूं यूनिट वेट। सॉइल मैकेनिक्स के अंदर इसी टर्म को अपने पास बोलते हैं यूनिट वेट, तो ये भी चीज पता रखना, वहां पे अपने पास इसी चीज को यूनिट वेट बोलते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ गामा, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, कि सर स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर अपने पास कितना है, ये चीज आपको देखनी है ना। मैंने कहा हाँ, तो क्या सर ये तो अपने पास हो जाएगा वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। मैंने कहा वेट कितना होता है, कि सर वेट होता है अपने पास मास मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी डिवाइडेड बाई अपने पास वी। मैंने कहा ये क्या है, एम डिवाइडेड बाई वी क्या है, ये देखो अपने पास जो अपने पास ये क्या है गामा, गामा गामा अपने पास क्या होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट अपने पास क्या है एम मल्टीप्लाई बाई जी।
m डिवाइडेड बाई v अपने पास क्या है सर, m डिवाइडेड बाई v, मास पर यूनिट वॉल्यूम अपने पास क्या था, डेंसिटी थी, तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया रो जी। ठीक इसी टाइप से अगर मैं बात करूं डेंसिटी सॉरी स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाई जी। डेंसिटी ऑफ वाटर अपने पास कितना था 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाई जी अपने पास कितना है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी कि जो अपने पास स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर है वो अपने पास आ जाएगा 9810 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये अपने पास इसकी यूनिट आ जाएगी। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्यों किलो न्यूटन क्या होता है सर, किलो होती है अपने पास 10⁻3, तो इसको क्या कन्वर्ट करके यहाँ पे अपने पास पता है। आगे बात सुन, इसी टाइप से अपने पास क्या है, आप चाहे एयर का कैलकुलेट कर लेना, चाहे मरकरी का कैलकुलेट करना, जिस मर्जी चीज का अपने पास क्या कैलकुलेट करके आप बता सकते हो, जिस मर्जी चीज का आप क्या कैलकुलेट करके बता सकते हो। यहां तक सबके पास समझ आ गई। ये अपने पास जो फॉर्मूला है ये अपने पास कहां से आया, ये यहीं से आया हुआ है, ये आपको यहाँ पे बता दिया। इफेक्ट इंक्रीज विद प्रेशर डिक्रीज विद टेम्परेचर। अगर अपने पास मैं प्रेशर इंक्रीज करूं, गौर से देखते जाना, अगर मैं क्या कर रहा हूं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं, प्रेशर इंक्रीज करूंगा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो अपने पास क्या हो जाएगा, गौर से देखो गौर से देखो गौर से देखो, इस कंसेप्ट को वापस से देखो। वैसे अभी अभी बता के आएंगे ये सारा सारा कंसेप्ट अपने पास। एक तो ये ना गामा है यहाँ पे ना गलत लगा रखा है। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूं, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूं, प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं, प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा डिक्रीज, वॉल्यूम अपने पास क्या हो जाएगा, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं वॉल्यूम क्या हो जाएगा डिक्रीज। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीज। दैट मीन अपने पास क्या है, प्रेशर इंक्रीज करने पे अपने पास स्पेसिफिक वेट भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक वही कंसेप्ट जो अपने पास डेंसिटी में देख के आए थे। नेक्स्ट मैं बात करता हूं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट के अंदर। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब गर्म करूं, अगर मैं गर्म करूं तो चीजें क्या है फैलेगी, चीजें क्या है एक्सपेंड होगी, चीजों का क्या है वॉल्यूम इंक्रीज होगा, फ्लूइड का क्या है वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर अपने पास फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, अगर अपने पास क्या है टेम्परेचर इंक्रीज करूं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो अपने पास जो डेंसिटी सॉरी स्पेसिफिक वेट है वो अपने पास क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। तो अपने पास ये वाला रिलेशन देखना टेम्परेचर के साथ में, ये वाला रिलेशन अपने पास क्या टेम्परेचर के साथ में देख लेना। इसमें किसी के कोई भी डाउट है तो वो बताओ। तो ये चीजें हमारे पास पता रखनी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको अपने पास रिप्रेजेंट करते हैं एस से, या मैं बात कर दूं जी से। क्या सर ठीक है, क्या सर स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है, मैंने कहा लिखो ये वाली डेफिनेशन किसी का ना, आप ये वाली डेफिनेशन लिख रहा हूं, एक मिनट। it is ratio of density of fluid to the density of standard fluid, तो सर अपने पास स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है, मैंने कहा अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक ग्रेविटी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अपने पास रेशियो होता है। तो सर किसका रेशियो होता है, मैंने कहा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो सर ये स्टैंडर्ड फ्लूइड का क्या कंसेप्ट है, मैंने कहा अगर मैं कहीं भी बात करूंगा लिक्विड के, अगर मैं बात करूं लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड के अंदर अपने पास जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो स्टैंडर्ड फ्लूइड अपने पास कौन सा हो जाएगा, पानी हो जाएगा। अगर मैं कहीं भी बात करूं गैस के बारे में, तो गैस के अंदर अपने पास जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो अपने पास कौन सा हो जाएगा, वो अपने पास हो जाएगा एयर। तो अगर मेरे पास लिक्विड की बात करूं, तो लिक्विड की अगर मेरे को स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करनी है, तो लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी अपने पास क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, और स्टैंडर्ड फ्लूइड लिक्विड में कौन सा होता है, पानी, तो डेंसिटी ऑफ पानी, डेंसिटी ऑफ वाटर।
आगे बात सुन, इसी तरीके से अपने पास क्या है, यहां से अपने पास स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट कर देंगे सेम कंसेप्ट से। आगे बात सुन, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड अपने पास कौन सा हो जाएगा, सर लिक्विड है तो वाटर हो जाएगा, गैस है तो अपने पास एयर हो जाएगा। आगे बात सुन, अब अपने पास बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2O, पानी। पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी, तो सबसे पहले अपने पास कर देंगे डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर क्या लिक्विड है, तो नीचे अपने पास क्या हो जाएगा कि सर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये अपने पास आ जाएगा 1। अब क्या ऊपर वाले की भी यूनिट वही है, नीचे वाले की भी यूनिट वही है, तो ये अपने पास कैसे हो जाएगी, डायमेंशनलेस, यूनिटलेस। ये तो अपने पास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो ये चीज अपने को पता रखनी। आगे बात समझ, अब मैं आपसे बात करूं, अब मैं आपसे बात करूं कि अपने को कैलकुलेट करके ये बताओ, आप मेरे को कैलकुलेट करके ये बताओ कि डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना होगा, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी कितना होगा। क्या सर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी होगा डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी अपने पास क्या है, क्या सर लिक्विड, तो नीचे लगा अपने पास लगा दो डेंसिटी ऑफ वाटर। मैंने कहा डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितनी होती है, कि सर 13,600 डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, कि सर 1000। एक दूसरे से कैंसिल कर दो, लास्ट के अंदर आंसर आ जाएगा 13.6। ये देखो मर्क्यूरी के लिए अपने पास कितना है 13.6। इसी तरीके से अपने पास अगर मैं बात करूं पेट्रोल के लिए, तो पेट्रोल के लिए कितना आ जाएगा 0.9। दैट मीन डेंसिटी ऑफ पेट्रोल इज 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक वेट अपने पास कितना हो जाएगा 900 मल्टीप्लाई बाई 900 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 9.81। ये अपने पास कैलकुलेट करके बता देंगे। अभी यहाँ पे मैंने आपसे क्या बताया था कि जिसकी डेंसिटी कम होती है वो अपने पास पानी के ऊपर तैरेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो डूब जाएगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो डूब जाएगा। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं पेट्रोल, तो पेट्रोल की अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी तो अपने पास बात करें 0.9 है। दैट मीन एक से कम है। एक से कम होने का मतलब कि इसकी जो अपने पास डेंसिटी है वो अपने पास क्या है, पानी से कम है, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर क्या है पानी। तो जिन जिनकी अपने पास स्पेसिफिक ग्रेविटी एक से कम है वो सारे के सारे अपने पास क्या करेंगे, तैरने लग जाएंगे। जिनकी अपने पास क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, या मैं बात करूं डेंसिटी कम है, वो सारे के सारे अपने पास क्या तैरने लग जाएंगे। ये बात समझ आ गई। और जिनकी अपने पास क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है वो सारे के सारे डूब जाएंगे, वो सारे के सारे अपने पास क्या डूब जाएंगे। ये बात आपके समझ में आई या नहीं है, इसके अंदर किसी के कोई डाउट है तो वो बताओ। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। सर थोड़ी देर पहले आपने एक चीज बताई थी कि स्पेसिफिक मास क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने कहा नहीं, स्पेसिफिक वॉल्यूम अपने पास क्या होता है, इनवर्स होता है, या मैं बात करूं रेसिप्रोकल होता है डेंसिटी का। दैट मीन ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा वॉल्यूम पर यूनिट मास। ये क्वेश्चन बहुत बारी आया हुआ है और स्टूडेंट को ना इसमें डाउट रहता है। स्टूडेंट के डाउट क्या रहता है कि वहां पे जाके ये भूल जाते हैं कि ये वॉल्यूम पर यूनिट मास था या वॉल्यूम पर यूनिट स्पेसिफिक वेट था। दोनों के दोनों ऑप्शन में दिए होते हैं और वहां पे जाके आप क्या कराते हो, इधर वाले को टिक कराते हो, तो ये वाला आंसर नहीं टिक करना, अपना आंसर क्या है ये वाला। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम पर यूनिट मास। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है m डिवाइडेड बाय v, तो ये क्या हो जाएगा v डिवाइडेड बाय m। उसकी यूनिट क्या थी केजी पर मीटर क्यूब, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मीटर क्यूब पर केजी। सारी की सारी चीजें उसके जस्ट अपोजिट कर देना। सारी की सारी चीजें क्या है उसके जस्ट अपोजिट कर देना, बाकी सारी की सारी चीजें हमारे पास सेम है। ये बात आ गई समझ, चलें आगे, इसमें किसी के को डाउट। चलिए नेक्स्ट वन इज विस्कोसिटी। नेक्स्ट है अपने पास विस्कोसिटी। नेक्स्ट है अपने पास विस्कोसिटी। तो सर विस्कोसिटी क्या होती है, मैंने कहा अभी आप 2 मिनट रुको फिर बताएंगे। 2 मिनट पीछे वाले देखो, पीछे वाले में कहीं भी किसी के को डाउट है तो वो बताओ, फिर अपने पास इनके बारे में बात करेंगे। अभी तक जितनी चीज करवा दी वो सारी की सारी दोबारा से देखो, उसके अंदर कहीं भी कोई डाउट है तो वो पूछो कि सर ये वाली चीज कहाँ से है। पीछे वाले में किसी के को डाउट है।
चलिए, किसी के को डाउट नहीं है तो फिर अपने पास स्टार्ट करते हैं विस्कोसिटी के बारे में। क्या सर विस्कोसिटी क्या होती है? मैंने कहा सबसे पहले मैं बता दूं कि विस्कोसिटी को वैसे ना हिंदी में कुछ बोलते हैं, इसको शांता शून्यता करके कुछ बोलते हैं, ऐसे कुछ वर्ड है, देख लेना आपको देखना हो तो। बट मैं बात करूंगा कि जब भी आपको कहीं पे ना विस्कोसिटी दिखे तो आप एक वर्ड याद रख लेना, गाढ़ापन। कोई भी चीज कितनी गाढ़ी है, कितना अपने पास गाढ़ापन है ना, उसी को अपने पास विस्कोसिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कोई आपसे पूछ ले विस्कोसिटी ज्यादा है, दैट मीन गाढ़ापन ज्यादा है। विस्कोसिटी कम है, दैट मीन गाढ़ापन कम है, दैट मीन पतला ज्यादा है। ठीक है, ये चीजें अपने पास पता रखना। अब अपने पास बताते हैं विस्कोसिटी होती क्या। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए, सबसे पहले डेफिनेशन, viscosity is the property of fluid, is the property of fluid by virtue of which, by virtue of which two adjacent layer are resist to each other motion, तो सर इसका मतलब मैंने कहा अपने पास विस्कोसिटी है वो अपने पास फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से अपने पास क्या है, किन्हीं भी दो फ्लूइड की जो दो लेयर है, कोई भी फ्लूइड की जो दो लेयर है वो अपने पास क्या एक दूसरे की जो रिलेटिव मोशन है उसको रोक के रखती है। क्या सर समझ में नहीं आया? मैंने कहा मैं बता देता हूँ। ये अपने पास क्या है, रेजिस्टेंस टू फ्लो है बिटवीन फ्लूइड लेयर। फ्लूइड की अलग अलग लेयर के अंदर क्या है, अपने पास जो फ्लो हो रहा है उसको रोकने की एक प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने ये बात कर दिया कि अपने पास कोई पाइप है, उस पाइप के ऊपर अपने पास क्या है, इस टाइप से अपने पास क्या है, फ्लूइड की लेयर है। चलो मैं फ्लूइड के कलर के अंदर बना देता हूँ। ये लो अपने पास एक फ्लूइड की लेयर ये वाली हो गई, एक फ्लूइड की लेयर अपने पास ये वाली हो गई, एक अपने पास फ्लूइड की लेयर ये वाली हो गई। अपने पास किन्हीं भी तीन लेयर के बारे में बात कर देते हैं। लेयर बहुत सारी होती है, ठीक है, लेयर बहुत सारी होती है। हर एक लेयर के अंदर मैं बात करूं तो यहाँ पे अपने पास क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। हर एक लेयर के अंदर अपने पास क्या है, अलग अलग पार्टिकल्स होंगे। ये लो मैंने यहाँ पे बना दिया। ये अपने पास जैसे अपने पास बात करें कि पानी है तो पानी के पार्टिकल्स होंगे। अगर कोई और अपने पास फ्लो होता तो किसी फ्लो के होते। पेट्रोल होता था, पेट्रोल के होते, कुछ भी चीजें होती है ना उनका अपने पास पार्टिकल्स होते जो कि अपने पास क्या एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे होते। ये देखो ये अपने पास क्या पानी के पार्टिकल्स बना दिए मैंने। ये मैंने क्या कर दिया, पानी के पार्टिकल्स बना दिए। ये लो किसी भी पाइप के अंदर कहीं से भी फ्लो हो रहा है, ये मैंने पानी के पार्टिकल्स बना दिए। अब मैं आपको ना छोटी छोटी सी चीजें बताता हूँ। एक तो अपने पास वर्ड होता है कोहेजन, कमेंट करके बताओ कोहेजन क्या होता है। एक अपने पास वर्ड होता है एडेशन, ये आपको बहुत ज्यादा बार बताया हुआ है। हर एक सब्जेक्ट के अंदर मैं इनके बारे में बताता हूँ। सारे के सारे सब्जेक्ट के अंदर ये कहीं ना कहीं से घुस ही जाते हैं। ठीक है, इन दोनों वर्ड के बारे में बताओ, कोहेजन क्या होता है, एडेशन क्या होता है किसी को पता? कमेंट करके बताओ। अब मैं इनके बारे में बताता हूँ। मैंने कहा ये जो अपने पास कोहेजन और एडेशन की बात करता हूँ, कोहेजन क्या है, अपने पास इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सिमिलर पार्टिकल, किन्हीं भी दो सेम पार्टिकल के बीच का जो आकर्षण बल है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है, उन्हीं को अपने पास क्या बोल देते हैं, कोहेजन बोल देते हैं। सर एडेशन क्या होता है? मैंने कहा एडेशन अपने पास होता है इंटरमोलिकुलर पार्टिकल, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल, यानी दो अलग अलग के बीच का जो मेरे पास अट्रैक्शन फोर्स है उसको एडेशन बोलते हैं। जैसे मैंने बात कर दिया कि एक अपने पास ए पार्टिकल है, वो किसी दूसरे ए पार्टिकल को पसंद कर रहा है, उसको आकर्षित कर रहा है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो उनके बीच का ये जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है इसी को मैं बोल देता हूँ कोहेजन। वो आजकल प्राइड मार्च वाले चल रहे हैं ना, वो वाला कंसेप्ट है। नेक्स्ट अपने पास बात करते हैं एडेशन के बारे में। सर एडेशन क्या होता है? मैंने कहा एडेशन होता है अपने पास किन्हीं भी दो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच, किन्हीं भी दो अलग अलग पार्टिकल के बीच का ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इनको मैं बोल देता हूं एडेशन।
जैसे अपने पास सैंड है, सैंड को अपने बोलते हैं कोहेजनलेस सॉइल। सैंडी सॉइल क्या है? कोहेजनलेस सॉइल। क्यों? क्योंकि किन्हीं भी दो सैंड के पार्टिकल के बीच में क्या है? किसी भी टाइप का अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। वो क्या है? किसी भी टाइप से एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, दूर दूर पड़े रहते हैं। आप सैंड को अपने हाथ में उठाओ, मुट्ठी में उठाओ, वो यहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल अलग अलग है, इंडिविजुअल बिहेवियर है सबका, एक दूसरे से कोई लेन देन नहीं है उनका, वो इंडिविजुअल बिहेवियर कर रहे हैं, तो वो अपने पास हो जाता है कोहेजन। जैसे मैंने ये अपने पास फ्लो दिखाया, ये फ्लो मैंने पास कहां पे दिखाया कि सर ये अपने पास फ्लो दिखाया है, ये देखो, ये अपने पास फ्लो है। इस फ्लो के अंदर ये पार्टिकल्स है सारे के सारे। इन पार्टिकल्स के बारे में देखो, ये पार्टिकल्स क्या है? एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो अपने पास मैं बात करूं, एक मिनट रुको, यहाँ पे देखो, ये जो अपने पास पाइप है, ये अपने पास क्या है? पाइप की सरफेस है। ये अपने पास पाइप किसकी बनी होती है कि सर? पाइप प्लास्टिक की, स्टील की, किसी भी चीज की बन सकती है, पानी की नहीं बन सकती ना। एक पाइप है, उस पाइप के अंदर से पानी चल रहा है, वो जो पाइप है वो अपने पास प्लास्टिक वगैरह किसी भी मटेरियल की बन सकती है। मैंने कहा ये लो, मैंने ना पाइप के मटेरियल का भी शो कर दिया, ये लो, ये लो, ये लो, इन सबको मैंने यहाँ पे शो कर दिया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप देखो कहाँ पे एडेशन काम आएगा, कहाँ पे अपने पास कोहेजन काम आएगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इन दोनों के बीच में है कोहेजन, ये कलर दिख नहीं रहा, ये लो, इन दोनों पार्टिकल के बीच में अपने पास आएगा कोहेजन, यहाँ पे भी कोहेजन, इन दोनों के बीच में भी कोहेजन, इन दोनों के बीच में भी कोहेजन, इन दोनों के बीच में भी कोहेजन, यहाँ कोहेजन, वहां कोहेजन, जहां देखो वहीं कोहेजन। हर एक जगह आपको क्या कोहेजन ही कोहेजन दिख रहे हैं। सेम सेम पार्टिकल, पानी और पानी के पार्टिकल के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है? कोहेजन है। बट यहाँ पे एक दिक्कत ये आ गई कि यहाँ पे अपने पास एक जगह पे अपने पास एडेशन वाला भी काम करने लग जाएगा। तो सर वो कहाँ पे काम करेगा? मैंने कहा यहाँ पे, ये देखो लास्ट वाले जो पार्टिकल्स है, यहाँ पे अपने पास एडेशन आएगा। एडेशन क्या है? अपने पास अलग अलग पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स। जैसे अपने पास बता दिया कि जो पाइप का मटेरियल है उसके और पानी के मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स, उसको मैंने बोल दिया यहाँ पे एडेशन। चलो मैं जूम करके और दिखाता हूँ आपको, चलो मैं जूम करके, ये देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? सी सी अपने पास क्या है? कोहेजन। किस किस के बीच में अपने पास कोहेजन दिख रहा है? सेम सेम पार्टिकल्स के बीच का। ठीक है, एडेशन है अपने पास क्या? अलग अलग पार्टिकल के बीच का। एक तो अपने पास पानी वाली जो लेयर है उसका, और एक अपने पास नीचे ये जो पाइप की लेयर, पाइप का मटेरियल, अलग अलग पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या है? एडेशन है। ये बात आ गई होगी आपके सामने, ये बात आपके सामने आ गई होगी। अब यहाँ पे मैं आपको और चीजें बताता हूँ, और चीजें मैं आपको क्या बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये जो अपने पास एडेशन है इसकी वैल्यू अपने पास बहुत ज्यादा रहती है। यहाँ पे अपने पास क्या एडेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है कि सर एडेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा रहने का मतलब, मैंने कहा वो जो पाइप है उस पाइप के ऊपर, जस्ट उसके ऊपर जो फ्लूइड की लेयर चल रही है ना, उसके जो पार्टिकल्स है वो पाइप से चिपक के रहते हैं। गौर से सुनो ना, जो अपने पास पाइप है उस पाइप के ऊपर वाली जो लेयर है फ्लूइड की, उसके जो पार्टिकल्स है, चाहे वो पानी है चाहे वो किसी भी टाइप का है, उनके पार्टिकल क्या है? पाइप से चिपक के रहते हैं। इसी चिपकने की वजह से वो पाइप गिल्ली होती है। ठीक है, अपने पास बोलते हैं ना कि पाइप गिल्ली है, वो पानी इसी की वजह से होती है, इस एडेशन फोर्स की वजह से। तो कहा ठीक है सर ये चिपक के रहते हैं। तो मैंने कहा जब वो चिपक के रहते हैं तो ये जो अपने पास पाइप है, इस पाइप के पास वाली जो फ्लूइड की लेयर है उसकी वेलोसिटी उतनी ही रहती है जितनी अपने पास पाइप की वेलोसिटी रहती है। गौर से सुन लो, ये जो अपने पास पाइप है, इस पाइप के पास वाली जो फ्लूइड की लेयर है उसके जो पार्टिकल्स है वो पाइप से चिपक के रहते हैं। दैट मीन ये जो अपने पास पार्टिकल्स है फ्लूइड के, इनकी वेलोसिटी उतनी ही है जितनी इस पाइप की वेलोसिटी है। दोनों की वेलोसिटी सेम है। अगर अपने पास पाइप की कोई वेलोसिटी नहीं है तो उसकी जो अपने पास सरफेस के ऊपर वाले जो लेयर है उसके फ्लूइड पार्टिकल्स की भी कोई वेलोसिटी नहीं है, दोनों की वेलोसिटी अपने पास क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और इसी कंडीशन को मैं बोल देता हूँ नो स्लिप कंडीशन। यही अपने पास क्या है? नो स्लिप कंडीशन है। तो नो स्लिप कंडीशन अपने पास क्या होती है कि सर जो अपने पास पाइप है उस पाइप के पास वाली या सरफेस के पास वाली जो फ्लूइड की लेयर है उसकी जो वेलोसिटी है वो अपने पास क्या रहती है? जीरो रहती है। यहां मैं कह दूंगा कि उसकी वेलोसिटी अपने पास क्या है? उतनी होती है जितनी अपने पास पाइप की वेलोसिटी होती है। किसकी वजह से होती है? एडेशन की वजह से होती है। तो सर कंसेप्ट तो समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं कोहेजन। अब ये जो अपने पास कोहेजन है, ये कोहेजन क्या होता है? एडेशन से थोड़ा सा वीक होता है, बट इसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो पॉइंट है। इसके अंदर भी अपने पास क्या कुछ ना कुछ पॉइंट है। मैं इन पॉइंट्स को यहाँ पे बनाने की बात करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे बना के बताता हूँ। ये अपने पास ऊपर वाला एक पार्टिकल्स था, ये अपने पास नीचे वाला एक पार्टिकल्स था, इन दोनों के बीच में क्या था? कोहेजन था। अब क्या हुआ? पीछे से ये फ्लो होता जा रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर क्या है? फ्लो होता जा रहा है वेलोसिटी के साथ में।
तो पीछे से ये जो फ्लो हो रहा है, तो इस पार्टिकल को क्या आगे की डायरेक्शन में धक्का फील हो रहा है, इस पार्टिकल को क्या आगे की डायरेक्शन में एक फोर्स फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि पीछे से प्रेशर आ रहा है, पीछे से पानी क्या आगे वाले पार्टिकल को धक्का दे रहा है, तू आगे चल तभी तो मैं आगे चलूंगा। तो ये जो ऊपर वाला पार्टिकल था, इसको अपने पास आगे की डायरेक्शन में धक्का मिल रहा है, ये पार्टिकल क्या आगे जाने की कोशिश कर रहा है। बस दिक्कत क्या है कि ये जो पार्टिकल था, इसने क्या करके नीचे वाले पार्टिकल के साथ में एक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स करके, दैट मीन उसका हाथ पकड़ रखा है कि जाएंगे तो साथ में, जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ में। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट चल रहा है। ऊपर वाला पार्टिकल ये तो फर्स्ट वाला पार्टिकल है, ये सेकंड वाला है। फर्स्ट वाले पार्टिकल आगे जाने की कोशिश कर रहा है, सेकंड वाला पार्टिकल कह रहा है नहीं जाने दूंगा। क्यों? क्योंकि सेकंड वाला पार्टिकल जो बेचारा था, वो नीचे पाइप के साथ में, नीचे जो अपने पास पाइप का मटेरियल है, इसके साथ में एडिशन के साथ में फंसा हुआ है। तो सेकंड वाला पार्टिकल तो आगे नहीं जा पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि पाइप के साथ चिपका हुआ है। क्यों? क्योंकि इनका एडिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एडिशन बहुत ज्यादा तगड़ा होने की वजह से सेकंड वाला जो पार्टिकल है, जो कि फ्लूइड की क्या है, उस पाइप के जस्ट ऊपर वाली लेयर के अंदर है, वो वाला पार्टिकल तो बेचारा आगे जा नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि एडिशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जब ये सेकंड वाला पी को छोड़ के नहीं जा पा रहा, तो सेकंड वाला फर्स्ट वाले को कहता है कि तू भी मत जा। क्यों? क्योंकि अपने सारे के सारे क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स से बंधे हुए, फर्स्ट और सेकंड कोहेजन से बंधे हुए, सेकंड और पी अपने पास क्या है, एडिशन से बंधे हुए। एडिशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि टूट नहीं सकता। फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या कोहेजन है, वो थोड़ा सा वीक है एडिशन के कंपेयर के अंदर। तो सेकंड वाला फर्स्ट वाले को आगे नहीं जाने दे रहा। सेकंड वाला फर्स्ट वाले से कह रहा है तू यहीं रुक, फर्स्ट वाला सेकंड वाले से कह रहा है तू मेरे साथ चल। तो इसी जोड़ तोड़ के अंदर इसी जोड़ तोड़ के अंदर जैसे तैसे करके ये जो फ्लूइड का पार्टिकल था, ये जितना आगे जाना चाहिए था उतना आगे नहीं गया, और ये क्या कर गया, थोड़ा बहुत सा आगे चला जाता है। दैट मीन यहाँ पे क्या है, ये जो फ्लूइड का फर्स्ट पार्टिकल्स था, ये अपने पास फ्लो करना चाहता था, ये आगे बढ़ना चाहता था, ये आगे कुछ करना चाहता था, बट इसका जो दोस्त है सेकंड वाला पार्टिकल, उसने क्या कर लिया, अपने दोनों के बीच का जो कोहेजन है उसकी वजह से उसको उतना आगे नहीं बढ़ने दिया। बट उसके पीछे से प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसको आगे जाना ही पड़ा। तो ये क्या है कि जहां तक, जैसे ये पहुंच यहां तक सकता था, ये पार्टिकल यहां तक पहुंच सकता था, बट ये यहां तक नहीं पहुंच पाया, और ये सिर्फ कहां तक पहुंच पाया, यहां तक पहुंच पाया। किसकी वजह से? सेकंड पार्टिकल और फर्स्ट पार्टिकल के बीच का ये जो कोहेजन है, इन्हीं की वजह से ये आगे नहीं पहुंच पाया। ठीक यही कंसेप्ट अपने पास किसके अंदर देखने को मिलेगा, इसके ऊपर अपने पास एक थर्ड वाला पार्टिकल और बना देते हैं, इसके ऊपर अपने पास क्या एक थर्ड वाला पार्टिकल और बना देते हैं। अब अपने पास क्या है, सेकंड वाला फर्स्ट वाले को नहीं जाने दे रहा, या थोड़ा सा रोक के रख रहा है। अब फर्स्ट वाला क्या है, थर्ड वाले को थोड़ा सा और रोक के रखेगा। फर्स्ट वाला क्या है, थर्ड वाले को थोड़ा और रोक के रखेगा। अब ये जो थर्ड वाला था, ये भी बेचारा यहां तक जा सकता था, बट ये थर्ड वाला यहां तक ना जाके बस यहीं तक पहुंचेगा। क्यों? क्यों पहुंचेगा? क्या सर, यहाँ पे अपने पास क्या इस थर्ड वाले को भी रोकने वाला यहाँ पे अवेलेबल है, ये थर्ड वाला भी आगे नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और थर्ड के बीच में कोहेजन है। फर्स्ट वाला कहेगा नहीं तू मेरे साथ चल, जितनी दूर मैं चल रहा हूं उतनी दूर तुम चल, बट थर्ड वाले के पीछे से क्या है, प्रेशर ज्यादा लग रहा है, और वो जो पीछे से प्रेशर है वो उसको आगे धकेला जा रहा है, तो इसको क्या है, आगे जाना ही पड़ेगा, उसको कुछ करके दिखाना ही पड़ेगा। ये बेचारा अब आगे चल रहा है। तो ये जो अपने पास है कि यहां तक जा रहा था, बट ये यहां तक नहीं जाके यहीं तक गया, दैट मीन यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। ये रेजिस्टेंस जो फेस करना पड़ रहा है, इसी को मैं बोल देता हूं विस्कोसिटी, इसी को मैं बोल देता हूं विस्कोसिटी। ये अब कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया? अब ये कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अपने पास ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल पी था, ये पार्टिकल अपने पास सेकंड था, ये पार्टिकल अपने पास फर्स्ट था, ये पार्टिकल अपने पास थर्ड था। इस टाइप से अपने पास ये सारे के सारे पार्टिकल कनेक्टेड है। तो अपने पास ये समझ में आ रहा है कि सर जैसे जैसे मैं पाइप से दूर जा रहा हूं, अब ये सारी चीजें समझ में आ गई, तो मैं नीचे वाला इरेज करता हूं, यहां से गौर से देखना। ये देखो, अब यहां से अपने पास एक बात तो ये समझ में आ गई कि सर जैसे जैसे मैं पाइप से दूर जा रहा हूं, वैसे वैसे ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स क्या आगे की डायरेक्शन में मूव करते दिख रहे हैं। ठीक है, भी इसकी कुछ वेलोसिटी u है, तो ऊपर वाले की क्या हो जाएगी, u प्लस डी यू। दैट मीन ऊपर वाला कुछ तो ज्यादा ही आगे चल रहा है। ठीक है, उससे ऊपर वाला और ज्यादा आगे चलेगा। तो अपने को ये बात समझ में आ गया कि सर जैसे 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 मैं पाइप से क्या है दूर जा रहा हूँ, पाइप की सरफेस से क्या है वाई डिस्टेंस के अंदर जा रहा हूँ, वैसे वैसे वो जो अपने पास पार्टिकल्स है, उनके पार्टिकल की क्या वेलोसिटी अपने पास अलग अलग है, उनकी वेलोसिटी अपने पास क्या है अलग अलग है। जैसे अपने पास यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अपने पास एक ये वाली लेयर थी, उस पार्टिकल की वेलोसिटी अपने पास u थी, उससे जो अपने पास dy डिस्टेंस, इससे जस्ट ऊपर वाला जो अपने पास लेयर थी, उसकी जो वेलोसिटी है वो अपने पास कितनी है
u प्लस डी यू है, दैट मीन उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी अपने पास क्या है, ज्यादा है। उसकी वेलोसिटी अपने पास क्या है, थोड़ी सी अपने पास क्या है, ज्यादा है। ये जो अपने पास एरिया बन रहा है ना यहाँ पे, इसको अपने पास बोल देते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये अपने पास है डी यू ओवर डी वाई। ठीक है, अगर मैं उतना ही नीचे बात करूं, ये अपने पास एक नीचे की लेयर और मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपने पास ये वाला एरिया और ज्यादा बन रहा है। यहाँ पे अगर मैं और बात करूं तो यहाँ पे अपने पास ये वाला एरिया और बड़ा बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे ये वाला एरिया और ज्यादा बड़ा बन रहा है। तो ये जो अपने पास डी यू ओवर डी वाई है, जिसको मैं बोल देता हूं वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये जो अपने पास वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ये भी आपको देखने से समझ में आ रहा है कि सर जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ रही है, वैसे वैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू अपने पास कम होती जा रही है। वैसे वैसे ये जो एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है ना, ये अपने पास कम होता जा रहा है। क्या सर, हाँ ये तो बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे अपने पास ये चीज समझ आ गई कि विस्कोसिटी अपने पास क्या है कि नहीं भी दो फ्लूइड की लेयर एक दूसरे से आगे पीछे चल रही है। कोई भी दो फ्लूइड की लेयर ऐसे चल रही है, तो ये दोनों की दोनों फ्लूइड लेयर क्या है, एक दूसरे को एक दूसरे के साथ में फ्लो करवाने की कोशिश करेगी। या मैं बात करूं किसी को आगे नहीं जाने देगी, किसी को पीछे नहीं जाने देगी। या मैं बात करूं कि एक दूसरे के फ्लो को रोक के रखेगी। नीचे वाली लेयर ऊपर वाले को कहेगी तो आगे मत चल, ऊपर वाले नीचे वाले को कहेगी तू मेरे साथ चल। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये जो झगड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो ऊपर वाली लेयर थी, ये जितना फ्लो करना चाहती थी उतना फ्लो नहीं कर पाएगी। उसके फ्लो के अंदर कुछ रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, उसी रेजिस्टेंस को बोल देते हैं विस्कोसिटी। अब ये बात समझ में आई या नहीं? आगे बात समझे। अब इसी को समझाने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। इस फॉर्मूले को एक बार यहाँ पे देखना मत, आगे अपने पास इसके बारे में और बताएंगे। तो आपको नो स्लिप कंडीशन समझ में आ गई होगी, और अपने पास ये जो विस्कोसिटी है ये होता कैसे है, क्यों होता है, ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ये सारी चीजें अपने पास 2 या 3 स्लाइड के बाद न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अंदर फिर से देखेंगे। आगे बात सुने, यहाँ पे अपने पास ये फॉर्मूला देख लो, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू ओवर डी वाई। डी यू ओवर डी वाई अपने पास क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये अपने पास क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये अपने पास न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला भी है, जो आगे अपने पास दोबारा से देखेंगे। जब अपने पास प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तब अपने पास बीच में वैल्यू आएगी म्यू। कैसे, ये म्यू क्या है, मैंने कहा ये जो अपने पास म्यू है, ये जो अपने पास म्यू है, इसी म्यू को अपने पास बोल देते हैं एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। इसी को अपने पास बोल देते हैं एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। इसी को मैं बोल देता हूं डायनेमिक विस्कोसिटी। इसी को मैं बोल देता हूं सिंपल विस्कोसिटी। ये सारे के सारे इसी के नाम है। जितनी भी विस्कोसिटी है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, सिंपल विस्कोसिटी, सारे के सारे इसी म्यू के नाम है। ये जो अपने पास म्यू है, इसके इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सीजीएस के अंदर इसकी यूनिट होती है अपने पास पोइज। ये अपने पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पोइज के बारे में अपने पास पता रखना। ये जो अपने पास पोइज है, इसके बारे में अपने पास पता रखना, ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक अपने पास ये वाला फॉर्मूला है जो कि अपने पास आगे और देखेंगे थोड़ी देर के बाद में। तो ये अपने पास बातें समझ आ गई कि सर हाँ ये पोइज है। कि सर एक पोइज होता कितना है, मैंने कहा अगर मैं बात करूं 1 पोइज, तो 1 पोइज इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। 1 पोइज इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये देख लो, ये अपने पास पोइज के इक्वल है। अगर मैं बात करूं सेंटी पोइज, सीपी मतलब सेंटी पोइज, सेंटी का मतलब क्या हो जाएगा, 0.1 मीटर के अंदर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहां से अपने पास देख लो, एक है डबल जीरो कंसेप्ट शिफ्ट हो गया ना इधर की डायरेक्शन में, ये अपने पास हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला इसी से अपने पास लेके आ जाएंगे। अगर मैं बात करूं पानी के लिए, तो पानी की जो अपने पास एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, सिंपल विस्कोसिटी होती है, वो अपने पास 1 सेंटीपोइज होती है। अगर मैं बात करूं एयर की, तो एयर की अपने पास क्या 0.0182 सेंटीपोइज होती है। ये अपने पास पता रखना। ये अपने पास विस्कोसिटी के बारे में काम की चीजें यहाँ पे अपने पास डिस्कस कर ली। ये विस्कोसिटी आपके सामने आई या नहीं है। नेक्स्ट अपने पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, कि टेम्परेचर का विस्कोसिटी के ऊपर अपने पास क्या इफेक्ट है, वो चीजें अभी अपने पास देखेंगे। ठीक है, ये अपने पास अभी नहीं देखेंगे, ये अपने पास नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज के लिए अपने पास इतना ही खूब है। ठीक है, आज वाले में किसी की कोई डाउट है तो वो बताओ। आज वाले में किसी की कोई डाउट है तो वो बताओ, बाकी चीजें अपने पास देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।